सो गाइस, अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग आज के सेशन में क्या करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्यूडो फोर्स से, क्योंकि स्यूडो फोर्स अपना नहीं हुआ था। तो स्यूडो फोर्स, देखो कोई भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, मतलब कोई भी क्वेश्चन बिना स्यूडो फोर्स से होता है, ठीक है। मतलब स्यूडो फोर्स की एक्चुअली वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स को जो अच्छे अच्छे जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैं जेई एडवांस बोल रहा हूँ या इवन जेई मेंस के अच्छे लेवल के, ठीक है, वो स्यूडो फोर्स से बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। जनरली नीट में स्यूडो फोर्स का ज्यादा काम नहीं आता, ठीक है। स्टिल नीट का जो बहुत अच्छा लेवल होगा, जो बहुत एक दो क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं, वो स्यूडो फोर्स से हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाँ, आप लोग लिख सकते हो, मतलब जो भी होगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्यूडो फोर्स। पहले मैं स्यूडो फोर्स का थोड़ा सा एकदम बेसिक वाला और उसके ऊपर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, जो आपके डाउट्स भी है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स का पहले बेसिक करते हैं, एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल वाला बेसिक। पहले व्हाट इज स्यूडो फोर्स? तो स्यूडो फोर्स आप लोग को पता है फटाफट क्या था। स्यूडो फोर्स हम लोग ने देखा था, इट इज मैथमेटिकल करेक्शन, ठीक है। इट्स मैथ्स करेक्शन बोल देता हूँ, ठीक है, इट्स मैथ्स करेक्शन। अब एक करेक्शन की हुए, और स्यूडो फोर्स को हम लोग फॉल्स फोर्स भी बोलते थे। फॉल्स मतलब कुछ है ही नहीं, वो एक्चुअली स्यूडो फोर्स कोई होता नहीं है, ठीक है। तो इट इज फॉल्स फोर्स, ये होता था। अब सिंपल मतलब ये कब होता है, तो ये दो चीजें की होता है। अब अपने पास दो फ्रेम्स है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नो, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे जो टर्म दिखता हूं, इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ध्यान में रखना। एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल? मतलब एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल में क्या हो जाएगा? सो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा? एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात, ठीक है। इसका मतलब जनरली हम लोग क्या लेते हैं, सपोज अपन ग्राउंड पे है, अपन ग्राउंड से देख रहे हैं, तो अपन ग्राउंड को क्या लेंगे? अब ग्राउंड मूव कर रहा है क्या? नहीं ना, मतलब अर्थ का एक्चुअल रोटेशन भूल जाओ, अर्थ एक्चुअल जो रोटेट कर रही है वो भूल जाओ अभी। तो अर्थ तो रुकी हुई है, ऐसा पकड़ लो। तो ग्राउंड भी बेसिकली क्या है? ग्राउंड रुका हुआ है, तो ग्राउंड क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम हो गया। हाँ, बट वही वही अर्थ को हम लोग बाहर से देखेंगे, जैसे मून से देखा, तो अर्थ तो घूम रही है। अब घूम रही है तो एक्सेलरेशन तो आ गया, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिर अर्थ का भी एक्सेलरेशन आ गया, तो अर्थ बेसिकली अभी इनर्शियल फ्रेम हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई। तो इनर्शियल फ्रेम डिपेंड करता है कि हम कहां से किसको देख रहे हैं, सिंपल, ठीक है। बट अभी इतना याद रखना है, इनर्शियल फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अब मैं एक चीज बोलता हूं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। तो जो भी एनएलएम हम लोग ने पढ़ा है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। इसका मतलब मैं आपको एकदम सिंपल सा बताता हूं, जो मैंने इवन मेरे यूट्यूब के ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड वीडियोस में बोला था, ठीक है। एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट में यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है, और लेट्स इस आदमी का मास है 50 kg। अब मैंने बोला यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बताओ कितना होगा, और लिफ्ट, अब लिफ्ट जो है ऐसा पकड़ लो, इसका एफबीडी क्या होगा? इसका एफबीडी होगा नॉर्मल फोर्स ऊपर, और लेट्स से जी की वैल्यू, मैं हमेशा बोल रहा हूँ जी की वैल्यू में मेरे लेक्चर्स में 10 लूंगा, ठीक है। जनरली कुछ एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस में 9.8 दिया रहेगा, इवन टेस्ट में आपको 9.8 आ सकता है, वो मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर है, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब कितना होगा? 500 नीचे है, तो ये मेरा एफबीडी हो गया, ठीक है। तो ये सपोज एफबीडी हो गया। अब यहाँ पे एक एक काम करो, अब ये जो एफबीडी है ये आपने बनाया, ये कहा कौन बनाया? एफबीडी कौन बनाया? एक बंदा बैठा है, देखो यहाँ पे एक बंदा बैठा है जो ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है। ये ग्राउंड पे अपना बंदा बैठा हुआ है, मतलब तुम्हारा दोस्त बैठा है, उसके हाथ में बुक है, और वो इसको एफबीडी बना रहा है, ये इस बंदे का एफबीडी बना रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस बंदे ने जब एफबीडी बनाया, ठीक है, तो उसने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी लिखी? n इज इक्वल टू 500, क्योंकि इसका लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? अभी अभी के लिए जीरो है, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ऐसा पकड़ ले, लिफ्ट जाने लगी ऊपर, लेट्स से ये लिफ्ट जाने लगी ऊपर एक्सेलरेशन 2 से, अब 2 से ऊपर जाने लगी। अब मुझे बताओ, ये जो बंदा है कहां पे बैठा है? ग्राउंड पे बैठा है। मुझे बताओ इस बंदे का कोई एक्सेलरेशन है क्या? जब ये ग्राउंड पे बैठा है तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। मैंने क्या बोला? जो ऑब्जर्वर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जो उसका एफबीडी बना रहा है, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना हुआ? जीरो। सब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो है, तो कौन सा फ्रेम हो गया है? इनर्शियल फ्रेम। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज जीरो, इट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गई। तो अब ये एफबीडी बना रहा है, देखो यहाँ पे एफबीडी बनाया। अब एफबीडी क्या बनाएगा बताओ? नॉर्मल फोर्स ऊपर, 500 नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, तो क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं एफ इज इक्वल टू एम ए लिखता हूं, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास
आपको पता है ये चीज, राइट? एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एन ऊपर, तो एन माइनस 500 इज इक्वल टू मास दैट इज 50 इंटू 2, मास इंटू एक्सेलरेशन 50 इंटू 2। तो मुझे बताओ यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आई, 600। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 600 आई, राइट? मुझे बताओ इतना समझ में आपको, ये तो ठीक ही है, ये तो अपन ने किया था। मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ स्यूडो फोर्स के लिए, क्योंकि स्यूडो फोर्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इवन ये रिवीजन चल रहा है लेकिन मैं स्लो जा रहा हूँ, ठीक है? अब हुआ क्या पता है, ये जो बंदा था ना, ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो और आपका दोस्त है जो ग्राउंड पे बैठ के आपका एफबीडी बना रहा था। अब बंदे ने क्या किया, ये गया अंदर लिफ्ट के अंदर, ठीक है? तो ये आप हो वापस यहाँ पे, ठीक है? सेकंड केस ले रहा हूँ, यही सेम केस, वापस इसका एक्सेलरेशन में ले रहा हूँ 2, एक्सेलरेशन 2 है, लिफ्ट का ऊपर जा रहा है भाई अपना लिफ्ट, ठीक है? ये जो बंदा है वो जाके बैठ गया अंदर, ठीक है? उसके हाथ में बुक है। अब ये बंदा एफबीडी बना रहा है, ठीक है? अब मुझे तो ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो एफबीडी बना रहा है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, जो एफबीडी बनाता है। अब ये ऑब्जर्वर है लिफ्ट के अंदर। अब मुझे बताओ, ये जो बंदा जो एफबीडी बना रहा है उसका एक्सेलरेशन आ गया, उसका एक्सेलरेशन आ गया ना, उसका एक्सेलरेशन कितना है भाई, उसका एक्सेलरेशन है 2 जो ऊपर है। तो अब जो एफबीडी बना रहा है वो कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन है कितना, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है कितना, ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 हो गई ना भाई, जो क्योंकि लिफ्ट में बैठा है खुद वो, अभी मैं केस ले रहा हूं जो लिफ्ट में बैठा है, अब इसकी एक्सेलरेशन 2 हो गई। अब हुआ क्या देखो, मैंने क्या बोला था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन विच फ्रेम, इन विच फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे ये बंदे ने सपोज एफबीडी बनाई, लेट्स से मैंने इसको एफबीडी बनाई नॉर्मल फोर्स ऊपर, ठीक है? ये 50 केजी का आदमी था, तो 500 नीचे, ये तो फोर्सेस रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये तो भाई होते ही है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोगों ने देखा है। तो एन ऊपर 500 नीचे, ये तो है ही। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से मुझे बताओ उसका दोस्त मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा है। तो बेसिकली इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस बंदे के हिसाब से एक्सेलरेशन 0 है। अब बेसिकली सपोज इसने एन एंड 500 सिर्फ लिखता, तो फटाफट एन इज इक्वल टू क्या लिखता, 500, जो कि आंसर क्या है, जो कि आंसर क्या है, गलत है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0, एक्सेलरेशन 0 कर दिया उसने ना, तो एन इज इक्वल टू 500 कर दिया, आंसर गलत हो गया। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये तो अपन ने पहले लिखा है ना, ये तो किया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 600 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 500 आ रही है, कुछ ना कुछ पंगा है। तो इसीलिए क्या होता है, देखो मुझे एन की वैल्यू 600 आने के लिए, तो मुझे यहाँ पे 100 का एक और फोर्स ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो मैंने अलग कलर में लिखा है ना, वो फोर्स ऐड करना पड़ेगा, वो एक्चुअल फोर्स है क्या, नहीं है। अभी जो 100 का जो मैंने फोर्स ऐड किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फोर्स, क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको मैथमेटिकली करेक्ट करना है, तो इसीलिए हम लोग इसको मैथमेटिकल करेक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई अब 500 प्लस 100, देखो ना ये मैंने 100 फोर्स ऐड किया, तो विच एन की वैल्यू कितनी, 600। समझ में आया? अब अब एकदम सिंपल, अब यहाँ पे एकदम सिंपल, मैं लैग हो रहा हूं मतलब, या सही चल रहा है, ठीक है? हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 है, राइट? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 है। अब ये सूडो फोर्स जो मैंने 100 को ड्रॉ किया है ना, ये सूडो फोर्स कैसे ड्रॉ किया, ये सूडो फोर्स ड्रॉ कैसे किया? अब सूडो फोर्स का ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताऊं, सूडो फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनो। सूडो फोर्स को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्यूडो फोर्स, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्यूडो फोर्स। क्या होता है स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास किसका, इसका मास, जिसकी एफबीडी बनानी है, ठीक है? जिसकी एफबीडी बनानी है, किसकी एफबीडी बनानी है यहाँ पे, 50 केजी की। एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, जो ऑब्जर्वर है ना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऑब्जर्वर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेलरेशन किसका लेना है, ऑब्जर्वर का लेना है। लेकिन जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे उल्टा करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ उल्टा, ये थोड़ा कोटा स्टाइल है, वहां पे वैसे ही लिखते हैं, ठीक है? हिंदी वाले वर्ड लिख देते हैं, उल्टा एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है ना, तो उसको उल्टा कर दो। तो मतलब एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 ऊपर था, तो इस एक्सेलरेशन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, ऐसे हो गया।
फिर ये एक्सेलरेशन को किसके मास से मल्टीप्लाई करना है, 50 kg। मैंने बोला ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 50 इंटू 2 कितना हुआ 100, तो 100 करके फोर्स डाल दिया मैंने। समझ में? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन दे देना है बस, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ पे लेना है। ऑब्जर्वर खुद इसमें बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है 2 है, उसको क्या करने का, उल्टा करने का, और फिर a इज इक्वल टू 2 एंड 50 को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो 50 इंटू 2 हो गया 100 और 100 हो गया मेरा फोर्स। अब जैसे मैंने सूडो फोर्स डाल दिया, अब ये एफबीडी बनाएगा, वो एफबीडी सही होगी। अब जो एफबीडी बनाएगा वो एफबीडी क्या होगी, सही होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। इसको बाद में लिखोगे, अभी लिखोगे या बाद में लिखो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो थोड़ा सा लिखो, चलो थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा लिख दो, चाहिए तो थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा समझ लो, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ज्यादा पूरा का पूरा लिखने मत जाओ क्योंकि टाइम जाएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, मैं 2 मिनट, मैं 1 मिनट देता हूँ। चलो यस गाइस, रिकॉर्डिंग से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग से गाइस नोट्स बना दो। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एफबीडी बनानी है, मुझे मैं सिर्फ एफबीडी बना रही है, एफबीडी मुझे बनानी है। अब यहाँ पे देखो, एकदम यही मास है। सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, पहले सिर्फ एफबीडी बनाओ। अब ये है अपना ऑब्जर्वर, ठीक है, सिर्फ एफबीडी बनानी है, ये अपना ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, सिर्फ एफबीडी बनाने, वापस ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ये 100 kg का मास है सपोज, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जा रहा है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 से ऊपर। इसको मैं कहीं और एक बलून पे डाला है और ये बलून जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये जो इसके हाथ में बुक है, तो ये अपना ऑब्जर्वर है, अरे एफबीडी बना रहा है। तो अब मुझे बताओ, इसकी जब एफबीडी बनाएगा तो कौन से फोर्सेस आएंगे, कौन से फोर्स आएंगे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा, ऊपर। 100 कहाँ पे आएगा, 100 मतलब मास इंटू ग्रेविटी, मतलब 1000 आया नीचे। तो ये फोर्सेस तो थे ही थे, ये फोर्सेस तो ऑलरेडी थे। ठीक है, अब यहाँ पे और कौन सा फोर्स आएगा बताओ, यहाँ पे और कौन सा फोर्स आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक सूडो फोर्स आएगा, क्योंकि एफबीडी कौन बना रहा है, एफबीडी बना रहा है ऑब्जर्वर। और ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कहाँ पे है, 4 ऊपर है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन को मैं नीचे करूंगा, a इज इक्वल टू 4। और किसकी एफबीडी बना रही है, बनानी है इसकी, तो इसको मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 100 इंटू 4 करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा 400। ठीक है, अब ये मैंने सूडो फोर्स ऐड कर दिया, सिंपल, ये हो गया मेरा सूडो फोर्स। हाँ, अब सिंपल, ये सपोज कोई एक्सेलरेशन इसका कुछ अलग होता ना, ये एक्सेलरेशन सपोज कुछ अलग है, जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 है, तो जो भी होगा इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, मुझे पता नहीं कितना है, मैं a1 लिख सकता हूँ। अब इसका जो इसके रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन होगा तो उसको रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन अभी छोड़ो, ठीक है, वो अभी मतलब ऐसे ऐसे केस में हम लोग रिलेटिव से करेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा जो भी है। लेकिन अपने को, मुझे एक बात बताओ, अभी एफबीडी समझ में आई तुमको, एफबीडी समझ में आई, यहाँ पे क्या करेंगे, 400 कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, अब एफबीडी बना दो। अब मैंने सपोज यहाँ पे, ये एक अपना लिफ्ट है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक लिफ्ट है, अब इस लिफ्ट के अंदर वापस है, ये एक आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी ऐसे बैठा हुआ है, और लेट्स से ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट जा रहा है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 से ऊपर, और ये 40 kg का आदमी है। ठीक है, चलो नीचे जाते हैं, a इज इक्वल टू 4 से नीचे, और ये 40 kg का आदमी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे इसके बाजू में एक बंदा बैठा है, इसके बाजू में ही एक बंदा बैठा है, ये बंदा बना रहा है एफबीडी, मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही बैठा है। तो मुझे बताओ, इस बंदे का, मतलब इस आदमी का, इसके अबाउट एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा ना। तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि एफबीडी बनाएगा तो एक्सेलरेशन कितना डालेगा, इसका 0 डालेगा। तो अब मुझे बताओ, इसके एफबीडी बनाओ।
आप खुद ट्राई मारो, पहले एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो जरा, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताओ कितना होगा। अच्छे से एफबीडी बनाओ, गलती मत करो, गलती मत करो। ऑब्जर्वर कौन है भाई, ऑब्जर्वर कौन है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे देखो, चलो सब लोग का आंसर आ गया। अब मुझे बताओ, पहले तो बिना कुछ सोच के मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल फोर्स ऊपर कर दिया। देखो जो एक्चुअल फोर्सेस है, जो एक्चुअल आते हैं, नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, विक्शन, वो सब डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाल दिए सारे ऐसे, ये दो फोर्सेस तो अपने नॉर्मल वाले थे। अब हमने देखा कि फ्रेम, एफबीडी कौन बना रहा है, ग्राउंड फ्रेम से, मतलब इनर्शियल फ्रेम से या नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब एफबीडी बना रहे हैं हम लोग, कहां से बना रहे हैं, लिफ्ट में बैठा है, मतलब कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो मुझे होता है इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है A = 4, ठीक है। तो A = 4 इसका एक्सेलरेशन है जो नीचे है। अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करूंगा मैं, A = 4 मैंने उल्टा किया, इसके मास से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरा एक फोर्स और ऐड हो गया, 40 × 4 कितना हुआ, 160। तो अब यहाँ पे 160 का फोर्स एक ऊपर आ गया, पहले इतना समझ में आया। अब 160 का फोर्स ऊपर आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, क्योंकि एक्चुअल में है नहीं, ये सिर्फ एफबीडी कौन बना रहा था, ये बना रहा था ऑब्जर्वर, इसके वजह से डाला है। अब ये जो फोर्स डाला है, ठीक है, इतना होने के बाद ना अभी इक्वेशन लिखना है। अब यहाँ पे इक्वेशन इजी क्यों है पता है, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब ये आदमी इसको देखेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी ना, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा है उसके हिसाब से वो, तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन 0 डाल देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर एक्सेलरेशन 0 डाल दिया तो n + 160 = कितना हुआ, 400। तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आई, 240। अब जिसको ये समझ में नहीं आया होगा गाइस, इसको ये समझ में नहीं आया होगा, प्लीज वापस एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने ही वाला है आपको। अब मैं धीरे 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 ऊपर 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 जाऊंगा। मैं बाद में बता रहा हूँ, नीट में कोई भी क्वेश्चन सूडो फोर्स से हम लोग सॉल्व नहीं करते, ठीक है, लेकिन यस जेई मेन एडवांस में करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, आज के आज ही अपलोड हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 देखो, अभी एग्जाम्पल 2 में देखो, यहाँ पे सेम चीज में लेता हूँ। अब देखो कब सूडो फोर्स यूज किया जाता है, वापस बोल रहा हूं मैं, कब हम लोग सूडो फोर्स यूज करेंगे। सूडो फोर्स जब कब यूज करेंगे, जब जब चीजें, मतलब मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो। अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये डायरेक्टली एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में भी आते हैं वैसे जनरली, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक वो दे रहा हूँ, लेट्स से एंगल 30 डिग्री है, और लेट्स से ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, ये 8 मीटर है। यहाँ पे देखो, लेट्स से 8 मीटर की लेंथ है, मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो स्लाइडिंग वाला चीज है 8 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से ब्लॉक का मैं मास दे देता हूँ, लेट्स से 2 kg। एक्चुअली मास की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं 2 kg का ब्लॉक का मास दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइज, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपना बेसिक संडे को हो चुका है, तो आज का थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। तो ये जेई एडवांस एंड मेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये 2 kg का ब्लॉक, अब मुझे होता लिफ्ट मूव नहीं कर रही है तो क्या होगा, लिफ्ट सपोज मूव ही नहीं कर रही है, ऐसी के ऐसी है, तो क्या होगा, ये 2 kg ब्लॉक सीधा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, सीधा नीचे आ जाएगा। सिंपल, क्यों, क्योंकि इसका एफबीडी क्या है मुझे बताओ, इसका एफबीडी क्या है, कोई ग्राउंड फ्रेम से एफबीडी बनाएगा, एक ग्राउंड से एक बंदा बैठा है उसका एफबीडी बनाएगा, तो दो ही फोर्सेस आएंगे, कौन सा, एक नॉर्मल फोर्स ऐसे, और एक एमजी। एमजी मतलब कितना होगा, एक 20 ऐसे, बराबर, एमजी। अब यहाँ पे एक बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसे एफबीडी हो गई, एक ऐसे एफबीडी हो गई, मतलब सॉरी, एक ऐसे एक्सिस हो गई, ऐसे एक्सिस हो गई, ये एंगल 30 हो गया, ठीक है। तो कितने, इतने यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, 20 cos 30, 20 sin 30, सिंपल सी बात है, ये तो दो कंपोनेंट आ गए। अब मैंने क्या किया, प्रॉब्लम देखो क्या हुआ। अब इसमें तो क्या है, जो ब्लॉक नीचे आएगा वो किसके वजह से आएगा, मुझे तो ब्लॉक किसके नीचे किसके वजह से आएगा, 20 sin 30 की वजह से आएगा। ये क्या था, 20 क्या था, 20 cos 30 था, ठीक है। तो 20 sin 30 की वजह से नीचे आ गया,
और सीधा इसके वजह से एक्सेलरेशन ऐसे आया, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ ऐसे ही है और ब्लॉक सीधा ऐसे आएगा। मैंने बोला कितना टाइम लगेगा मुझे, तो इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की वैल्यू क्या लेंगे अपन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें यू की वैल्यू 0 लेंगे, एस की वैल्यू क्या डालेंगे 8 डालेंगे, ए की वैल्यू डालेंगे 20 साइन 30, मतलब जो भी आएगी, और टाइम निकल जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एकदम इजी था। अब इसको डिफिकल्ट बनाना है, इसको डिफिकल्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा देखो, अब मैंने क्या किया, ये चीज रखी लिफ्ट में और लिफ्ट गई ऊपर, लेट्स से अभी लिफ्ट हम लोग ने लेके गए ऊपर, लेट्स से एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 से, मतलब पूरे के पूरे लिफ्ट को अपन ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हुआ क्या देखो, अब इसे पंगा क्या हुआ, अब पंगा ये हुआ कि लिफ्ट ये तो है ही और लिफ्ट ऊपर भी जा रही है। अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और ब्लॉक नीचे आ रहा है तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा भी जा रहा है, ब्लॉक नीचे भी आ रहा है। अब मुझे बताओ, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, मोशन क्या हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया, मतलब एक्चुअली ब्लॉक कुछ ऐसे जाएगा ना, मतलब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे इसको बाजू में एक्सप्लेन करूँ तो मेरी एक लिफ्ट पहले ऐसे थी, मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ, अब कुछ टाइम के बाद लेट्स से लिफ्ट लेट्स से इधर पहुंची, सपोज ऐसे पहुंच गई, ठीक है। हाँ, अब जो ब्लॉक था पहले, अब पहले ब्लॉक इधर था, लेट्स से ब्लॉक वो इधर आया, देखो ब्लॉक कुछ अलग ही मूव कर रहा है अभी, क्योंकि क्यों ब्लॉक अलग मूव कर रहा है, क्योंकि लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, ऊपर भी जा रही है, तो ब्लॉक की कुछ अलग अलग एक्सेलरेशन। अब कोई एफबीडी यहाँ पे बना रहा होगा, इसकी तो हालत खराब हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा भाई। ये जो ग्राउंड फ्रेम वाला जो एफबीडी बना रहा होगा, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी जो एफबीडी बना रहा है, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बहुत इजी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, मुझे बताओ, इस बॉडी का सबसे इजी एफबीडी किसका होगा, मतलब कौन, जो आदमी इस लिफ्ट के अंदर ही होगा। या ऐसा पकड़ लेते हैं, मैंने शायद से क्लास में भी बोला था, कैमरा है, सपोज ये कैमरा है, एफबीडी बना रहा है। अब आदमी यार यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं तो कैमरा ले देता हूँ। एक ये कैमरा जो है उसको एफबीडी ड्रॉ कर रहा है, कैमरा एफबीडी ड्रॉ कर रहा है। तो अब मुझे बताओ, इस कैमरा के हिसाब से कैमरा का एक्सेलरेशन कहाँ पे, अब कैमरा सपोज एफबीडी ड्रॉ कर रहा है, तो कैमरा का एक्सेलरेशन कहाँ पे हो गया, कैमरा का एक्सेलरेशन खुद कहाँ पे हो गया, ए इज इक्वल टू लिफ्ट का ही एक्सेलरेशन ना। हाँ, लेकिन मुझे तो कैमरा के हिसाब से ब्लॉक का क्या होगा, वो जो कैमरा है वो क्या देखेगा, ब्लॉक सिर्फ ऐसे आ रहा है, सिर्फ ऐसे आ रहा है ना। कैमरा के लिए क्या होगा, ब्लॉक कहाँ पे आ रहा होगा, सिर्फ कहाँ पे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब ब्लॉक सिर्फ नीचे आ रहा होगा कैमरा के हिसाब से, लेकिन कैमरा जब एफबीडी ड्रॉ करने गया तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे 2, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोर्स लगा दूंगा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन को क्या करूंगा, नीचे कर दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को ऐसे नीचे कर दिया, नीचे करने के बाद इस मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक फोर्स मुझे ऐड करना पड़ेगा, 2 × 2, राइट। तो कितना 4, तो एक 4 वाला फोर्स मुझे नीचे ऐड करना पड़ा ऐसे। अब ये हो गया मेरा सूडो फोर्स, तो 20 था, 4 भी ऐड करना पड़ा। बस अब जो मैं एफबीडी बनाऊंगा, मतलब 20 साइन 30, तो यहाँ पे और एक फोर्स आएगा, कौन सा 4 साइन 30, और यहाँ पे और एक फोर्स आएगा, कौन सा 4 कॉस 30। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है वो ब्लॉक सिंपली सिर्फ नीचे जाएगा ऐसे। अब ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर से, अब ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो मैं लिखता हूँ लेट्स से a1, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ब्लॉक ऐसा नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मुझे होता टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो मुझे होता F इज इक्वल टू ma करेंगे तो 20 साइन 30 कितना 10, 20 साइन 30 इज 10 एंड 4 साइन 30 इज 2, तो 10 + 2 कितना हुआ 12, तो 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × a, तो a की वैल्यू कितनी आई 6। देखो ये क्यों, जे एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन क्यों बन गया, क्योंकि अपने को सूडो फोर्स यूज करना पड़ा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 6 आ गया, एक्सेलरेशन 6 आ गया, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u की वैल्यू 0 डाल दो, s की वैल्यू 8 डाल दो, ठीक है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 6 है, इंटू टी स्क्वायर डाल दो, तो इतना टाइम लगा है मुझे, खत्म बात। आपको समझ में आया। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो लोग जेई मेन के लोअर लेवल पे और नीट पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, इस ये सारा एप्लीकेशन आता है एडवांस पे। सपोज आपको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को वापस देख लेना, मतलब ठीक है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्विंग वाले चीजें हैं, मैं आपको पूछते रहूंगा। ये आपको समझ में आया, चाहिए मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कर लो।
फोर कैसे आया, ये फोर्स मुझे बताओ, फोर्स कैसे है, फोर कैसे आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने बोला ना सूडो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज सूडो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी इज 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। भाई ये क्या हो गया मेरा नेट फोर्स, नेट फोर्स अलोंग दिस कितना हुआ 10 प्लस 2, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो लिया ना मैंने भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग, एफ नेट कितना है 12, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 6 है, वो डाल दो यहाँ पे। भाई ये रिवीजन लेक्चर है, मैं तो ये कंसेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये एडवांस बेस्ड कंसेप्ट होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ। सूडो, लेकिन आप सूडो फोर्स से करो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अब मुझे एक बात बताओ, यही सेम लिफ्ट है, ये हो गया ना आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। मैं अभी ये क्वेश्चन जो है, ये सारे डीसी पांडे लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, मतलब जेई मेन एडवांस वाले। तो जेई मेन वालों के लिए नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेई मेन वालों की बात कर रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको, डरने की कोई बात नहीं है। और इवन नीट वालों के लिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल का है। ये एंगल थीटा है, ये लिफ्ट दिया है। अब इस लिफ्ट और इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी लिफ्ट एक्सेलरेशन ए नॉट से ऐसे गई, कुछ अभी देख ले समझ में आ सकता है शायद से। एक्सेलरेशन ए नॉट से सपोज इस तरफ गई, ठीक है। पहले लिफ्ट कहां पे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, अब एक्सेलरेशन ए नॉट से कहां पे जा रही है, इधर जा रही है। अब मुझे बताओ, लेट्स से ये ब्लॉक नीचे आ गया, इसकी लेंथ एल है, तो कितना टाइम के बाद वो नीचे आएगा, कितना टाइम लगेगा उसको इधर से इधर पहुंचने के लिए। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इधर से इधर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे, देखो एक्सेलरेशन ए नॉट नहीं होता तो क्या होता, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ए नॉट नहीं होता तो क्या होता, ब्लॉक सीधा नीचे आता, एकदम सिंपल जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होता, सीधा नीचे आता ना। लेकिन एक्सेलरेशन, अभी लिफ्ट पूरी की पूरी जा रही है एक्सेलरेशन ए नॉट से इधर। अब मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को इधर आने के लिए, एंड पे आने के लिए, इधर आने के लिए, ठीक है। चल निकालो, मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, 8:14 हुआ है, 8:16 तक आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। त्रिशा एक्सेलरेशन नेट कैसे हो सकता है, हम देख रहे कहां से, हम इस चीज को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, लिफ्ट से, बराबर। तो लिफ्ट से जो दिखेगा वही एक्सेलरेशन लेंगे, जो लिफ्ट से दिखेगा वही एक्सेलरेशन लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा यहाँ पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा। आपको वापस बता रहा हूँ, मेरे जो 2 टेस्ट हुए वो थोड़े से नीट एंड जेई मेन बेस्ड थे। कल का एंड परसों का टेस्ट थोड़ा सा एडवांस बेस होगा, और परसों का प्योर एडवांस होगा। कल का आपको सबको देना है, और परसों का टेस्ट प्योर प्योर एडवांस्ड होगा। ठीक है, और 1 मिनट लो।
चलो बहुत सारे लोग का सही आंसर आ रहा है, गुड, चलो अच्छी बात है। कुशल क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुझे, तो तुझे ऑब्जर्वर डिसाइड करना है कि कहां पे डालना है, बाहर या अंदर। चलो मैं ज्यादा नहीं दे सकता, ये सब रिवीजन वाले क्वेश्चन है, तो बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। पहले मुझे बताओ, सब लोग सुनो यहाँ पे, पहले जो भी अभी जितना अभी तक नहीं आया जिन लोग का, बंद करो बंद करो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सब लोग। पहले मुझे एक बात बताओ, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मास है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ए नॉट जा रहा है, अब मुझे बताओ कुछ टाइम के बाद ये लिफ्ट कहाँ पे जाएगी। अब कोई ग्राउंड पे बैठेगा, सुनो, ग्राउंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने गए, क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि ग्राउंड वाला आदमी एफबीडी बनाएगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे ग्राउंड वाला चाहिए, तो ये लिफ्ट ऐसे आगे गया, देखो ना यहाँ पे लिफ्ट आगे गया, ये तो ऐसे ही है, सपोज ये नीचे उतर रहा है, तो मुझे बताओ देखो ब्लॉक कैसे जा रहा है, कुछ अलग ही जा रहा है, कुछ अलग ही जा रहा है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे पता नहीं कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट फिर वो मुझे एक्स अलॉन्ग वाई वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो एफबीडी ग्राउंड से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, एफबीडी नहीं मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे निकालना है टाइम ना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सीधा अपना कोई आदमी है जो इसके लिफ्ट के अंदर ही है, आदमी जो है वो लेट्स से ऐसा पकड़ लो लिफ्ट के अंदर ही, लेट्स से आदमी यहाँ पे छुपा है, देखो ये कैमरा है यहाँ पे, अपना मस्त देख रहा है इसको, तो कैमरा के हिसाब से क्या होगा मुझे बताओ, कैमरा के हिसाब से क्या होगा, कैमरा तो क्या देखेगा, जो कोई देखो ना लिफ्ट के जो अंदर कैमरा है वो क्या देखेगा, ब्लॉक सीधा ऐसे जा रहा है, हाँ तो कैमरा के लिए मोशन क्या होगी, बहुत ईजी होगी, कैमरा के लिए जो मोशन है मास की वो तो बहुत ईजी होगी, तो कैमरा के लिए ये जो चीज है इसका एक्सेलरेशन सिर्फ इतना ही रहेगा ना कैमरा के हिसाब से, इस कैमरा के हिसाब से एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा ब्लॉक का, सिर्फ ऐसे ही रहेगा, बस ये ए मुझे निकालना है, लेकिन कौन निकाला है, एफबीडी कौन निकाल रहा है, अपना कैमरा निकाल रहा है, तो एफबीडी इसको निकाल रहा है, तो बस मुझे बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है इसके लिए। अब वो कैसे निकालूंगा, पहले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, मैं सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले एक एमजी फोर्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एक नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये फोर्सेस तो हो गए, ये तो अपने थे ही थे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं था। अब बेसिकली सिंपल है, बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वहां पे एक एक्सिस होती है, राइट, मैंने बोला था, तो अपनी एक्सिस वैसे चूज कर लो, तो मेरी एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। अब समझ जाओ, थोड़ा सा मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक्स एंड वाई एक्सिस हो गई मेरी यहाँ पे, सिंपल। अब हुआ क्या, कैमरा, ये जो कैमरा है इसका इसका देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो मतलब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए नॉट है, उसको उल्टा करेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एम ए नॉट, मतलब ए नॉट ऐसे आ जाएगा, तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स डालूंगा, ये जो फोर्स होगा एम ए नॉट, अब ये होगा मेरा सूडो फोर्स, ठीक है, जो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अब मुझे बताओ हम लोग को एक्सेलरेशन ये वाला चाहिए ना, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस तो एक्सेलरेशन है क्या, इवन विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा, ये जो एफबीडी बना रही है, क्या बना रहे हैं हम लोग, एफबीडी कौन बना रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा सब कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा, mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, चाहिए तो इस कलर में लिख देता हूँ, mg का ये कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, एम ए नॉट का ये कंपोनेंट आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा। यश तेरे को क्या डाउट है, mg साइन थीटा, अब मुझे होता है mg साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको कोई तगड़ा डाउट होगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट या कुछ नहीं समझ में आ रहा है बिल, तो ही पूछो, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे m और m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, g साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, बस खत्म बात, ये मेरा एक्सेलरेशन आया, और मुझे टाइम चाहिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे, अब डायरेक्टली a यहाँ पे ये वाला a यूज करोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कैमरा वाला, तो s की वैल्यू कितनी आई, l आ गई, u जीरो आ गया, हाफ इंटू ये a यहाँ पे डाल दो, खत्म बात, a इंटू टी स्क्वायर, बस t की वैल्यू आई 2l बाई ए अंडर रूट, समझ में आया, तो अच्छी बात है, सपोज आपका समझ में आया तो अच्छी बात है। आपको पता है यही ऐसे ही क्वेश्चन एक एचसी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, एक मिनट क्या बोला, 10 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो।
आगे बढ़ते हैं। मैं अभी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वापस जिसको नहीं आया होगा गाइज, वापस होमवर्क सॉल्व करो, होमवर्क से सॉल्व करो, होमवर्क हो जाएगा है। जिसको नहीं आ रहा है होमवर्क टाइप का तो उसको सॉल्व कर दो। अब एग्जाम्पल 4, आपको पता है इसी के ऊपर मैं ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता हूं, मतलब दो ये 20 सेकंड में हो जाएगा आंसर आपका। ऐसा पकड़ लो, ये मास m दिया हुआ है, वही लेंथ l है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, सो दिस v इज कांस्टेंट, और बोला है कि ये कितना टाइम लगेगा उसको ही नीचे आने के लिए, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एच शर्मा का क्वेश्चन है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लॉक पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, तो मुझे तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने के लिए। यस, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऑब्जर्वर मतलब खुद एक कैमरा भी होगा तो इसका जीरो एक्सेलरेशन है, तो कोई सूडो फोर्स आएगा क्या भाई? सूडो फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इधर से देखेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कोई सूडो फोर्स है नहीं। अब कोई सूडो फोर्स सपोज नहीं है, तो मैं अंदर जाके जब एफबीडी बनाऊंगा तो इसके ऊपर सिर्फ दो ही फोर्सेस आएंगे, एक नॉर्मल फोर्स एन, ये हो गया mg, ठीक है, और लेट्स से एंगल थीटा है तो ये एंगल हो गया थीटा। तो आपको पता है यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा? mg क्या आएगा, मतलब अलग कलर में लिखता चाहिए तो mg साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी सूडो फोर्स नहीं है, यहाँ पे mg कॉस थीटा आ जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम देख रहे हैं, मतलब इसी फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या डाल देंगे? जीरो डाल देंगे। और एक्सेलरेशन जो आएगा, अब एक्सेलरेशन आएगा कितना? mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma। तो देखो ना यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? g साइन थीटा के बराबर है, जो कि इवन ये लिफ्ट मूव नहीं करता तो भी आंसर कितना आता? मतलब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता, इसकी वेलोसिटी जीरो भी होती तो आंसर यही आता। तो आंसर यहाँ पे हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी की और एल यहाँ पे, तो यही आंसर आएगा टी। तो इसीलिए एच शर्मा में आंसर वो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। नहीं लेंगे इनिशियल वेलोसिटी भी, क्योंकि हम ये हर एक चीज विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा है। विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा द ब्लॉक हैज कितना वेलोसिटी, जो इसका होगा वही तो वेलोसिटी इसका होगा, तो जीरो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। ये रिलेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो यू भी लेंगे वो क्या लेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा लेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू जीरो है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये एग्जाम्पल 4 हो गया। अब इसके ऊपर का थोड़ा सा ये चाहिए तो आप ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं थोड़ा सा वेज और उसके ऊपर क्वेश्चंस पहले कर लेता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 5 करते हैं। सो लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 5। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे देख लो। अब इन एग्जाम्पल्स को, जो मैं अभी एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है गाइस, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ चैताली, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ केसेस होते हैं कि जहां पे सूडो फोर्स से और डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी सूडो फोर्स से भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अभी छोड़ दो उसको, वो सब केसेस को। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसीलिए कॉमन क्वेश्चन, और इवन मैंने टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं। सो दीज आर फ्यू कॉमन क्वेश्चंस। कॉमन क्वेश्चंस का मतलब होता है, मतलब ये बहुत सारे जगह पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा एक, इसका मास m है, यहाँ पे देखो ये वेज है, इसको हम लोग बोलते हैं वेज, जो आज मैं वेज कंस्टेंट भी लेने वाला हूं इसके बाद, ठीक है। तो ये वेज है जिसका मास m है, और उसके ऊपर एक स्मॉल m का एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा है, अब मुझे बताओ, ये वेज जो है ना उसको फिक्स किया, अब यहाँ पे ने इसको फिक्स कर दिया, फिक्स्ड। तो मुझे बताओ ये स्मॉल m कहाँ पे आएगा? ये स्मॉल m कैसे जाएगा? स्मॉल m कहाँ पे आएगा? सीधा नीचे आएगा, ऐसे सीधा नीचे आएगा ना, मतलब और क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है, इसके ऊपर का जो फोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, फोर्स क्या होगा? ये एन इधर है, सेम अपना लॉजिक लगा दो, mg इधर है, तो मैं यहाँ पे n और mg ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। मैंने ये फोर्स ड्रॉ कर दिया, ये सीधा नीचे आ जाएगा mg साइन थीटा की वजह से, राइट, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या है मेरा क्वेश्चन? ऐसा है, find this acceleration, find the acceleration of this mass m, find the acceleration of this capital mass m such so that this mass won't slide on this capital M, ठीक है। आपको समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बोला
ये जो नीचे वाला वेज है, उसको आपने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी, जोरदार घुमाओ चीजों को, मतलब कोई चीज अपन डायरेक्टली ऐसा स्लाइड ऐसा रखा हुआ है तो सीधा नीचे आती है वो, लेकिन उसको जोरदार घुमाएंगे ना कभी कभी चिपकी रहती है वो, कभी कभी वो चिपकी रहती है, राइट। इवन टेस्ट का क्वेश्चन है। तो अब मुझे होता फाइंड दिस एक्सेलरेशन ए नॉट सो दैट दिस ब्लॉक ऑफ मास एम वोंट स्लाइड ऑन दिस मास कैपिटल एम। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मतलब मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, दिस ब्लॉक वोंट स्लाइड ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है, स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं एम वोंट स्लाइड ऑन कैपिटल एम। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, मतलब ऐसे, मतलब दोनों ब्लॉक्स कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे आगे, दोनों ब्लॉक्स कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे आगे, मतलब इसका मतलब कोई बाहर से देखने वाला आदमी होगा, जो कोई बाहर से देख रहा है, उसके लिए तो कुछ ऐसी वाली बॉडी दिखेगी ना, ऐसी पूरी की पूरी मास m प्लस एम वाली बॉडी जा रही है एक्सेलरेशन ए नॉट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब साथ में जा रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ए नॉट है, क्योंकि इट वोंट स्लाइड, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो अब मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन ए नॉट कितना होगा, एक्सेलरेशन ए नॉट कितना होगा, एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कितना होगा कि इट वोंट स्लाइड। आपको पता है क्या करना होता है, देखो कोई आदमी इसके ऊपर जाके बैठा, एफबीडी बनाना चालू किया, इसने इसने एफबीडी बनाना चालू किया, अभी देखो ये बंदा अपना जाके एफबीडी बना रहा है। अब उसके हिसाब से इस बंदे का एक्सेलरेशन कितना है, इस बंदे का एक्सेलरेशन कितना है, वही है ए नॉट, भाई इधर ही है ए नॉट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसका बंदे का एक्सेलरेशन ए नॉट है, वो इसका एफबीडी बना रहा है, इस बंदे के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस बंदे के एफबीडी में वो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0 डालेगा, क्योंकि उसके साथ ही जा रहा है। तो अब ये सूडो फोर्स से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, सूडो फोर्स से कर दो। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो बंदा एक सूडो फोर्स डालेगा, तो सूडो फोर्स के लिए क्या डालेगा, एक्सेलरेशन ए नॉट क्या करेगा, वो पीछे करेगा, तो यहाँ पे, और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स ऐसा पीछे डालेगा ये बंदा, ठीक है। तो एम ए नॉट ऐसा एक फोर्स डाल दिया। अब सपोज इफ इट वोंट स्लाइड, मतलब मुझे बताओ इसके अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसके अलोंग इसका जो एक्सेलरेशन, एक मिनट में काम करता हूँ, पहले मैं ये बना देता हूँ। मैंने सपोज एक एक्सिस ऐसे बना दी और एक एक्सिस सपोज ऐसे बना दी, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया गाइस, सेम टाइप का एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो अब मुझे बताओ ये कंपोनेंट क्या होगा, इसका mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा m a नॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका एक्सेलरेशन 0 है, कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट वोंट स्लाइड ऑन मास m। तो इसका मतलब ये फोर्स इसको क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, m a नॉट कॉस थीटा। ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, ठीक है, हर बुक में दिखता है। तो ए नॉट की वैल्यू आ जाती है जी टैन थीटा, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू आ जाती है जी टैन थीटा। तो जी टैन थीटा इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी टैन थीटा, कि ये भाई ये अपना भाई साहब जो है, मतलब मास एम है, वो स्लाइड ना करे, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इस केस में मुझे तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स के लिए क्या करेंगे, ये कर लो, यहाँ पे एम ए नॉट, यहाँ पे डाल दो एम ए नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। आपको समझ में आ रहा है, ये मेरा आंसर आएगा नॉर्मल फोर्स। रिजल्ट रिजल्ट कुछ याद मत रखो भाई, हाँ मतलब याद रख सकते हो, अभी तो मतलब अभी क्वेश्चन किया है, अभी एकदम रिवीजन रिवीजन में अपन कर रहे तो, और 2-3 बार एक करोगे तो याद रह जाएगा, लेकिन फोर्सफुली याद मत करो, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें मुझे बताओ, कोई दिक्कत है, ठीक है। सबके पास एच सी वर्मा लेके बैठे हो ना आप लोग, सब लोग एच सी वर्मा लेके बैठे हैं ना, हाँ तो सब लोग एच सी वर्मा लेके बैठे हैं। तो पहले इसको पे ये कर लो, एच सी वर्मा निकालो फटाफट, और क्वेश्चन नंबर 33 करो, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 82 पे, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 33 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 33 करो जरा, फटाफट करो। मैं आपको 831 हुआ है, इसके बाद 831 हुआ है, मैं 833 834 देता हूँ, 834 तक ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है। करो फटाफट करो, जिसका हुआ है वापस करो, कोई दिक्कत नहीं, वापस करो।
ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन आपने पढ़ के हो गया, मैं अभी इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्योंकि एच सी वर्मा के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। कुछ इसमें ये जो क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ध्यान से देखो, और ये मतलब सारे एडवांस बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे, ठीक है। देखने दो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक सो दैट दिस मास m वोंट स्लाइड ओवर दिस मास m डैश। भाई सेम ही तो क्वेश्चन है, अब मैंने वही तो करवाया, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैंने क्या ऑब्जर्व की, अब ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एफबीडी कितने मास का हो गया, मुझे बता कितने मास का एफबीडी हो गया, m प्लस m डैश मास हो गया, और इसको स्लाइड नहीं होना है, तो मुझे बता इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। अभी हम लोग ने जस्ट डिराइव किया यार, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी टेन थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन एंगल थीटा है, तो इसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली जी टेन थीटा हो, तो मुझे बताओ ये जो है, ये मूव करेगा क्या इसके ऊपर, इस मास एम डैश के ऊपर मूव नहीं करेगा, तो जी टेन थीटा एक्सेलरेशन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा इसमें, देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं कन्वर्ट करूंगा ऐसे, फास्ट वे में सॉल्व करने के लिए। एक पूरा मेरा ब्लॉक बन गया, यहाँ पे मेरा ब्लॉक बन गया, m प्लस m डैश का ब्लॉक बन गया, जो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है m के साथ, सिंपल, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन हो गया जी टेन थीटा, और इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, जी टेन थीटा, सिंपल सी बात है। भाई कर ही सकते हो, अभी तो क्वेश्चन हम इसको डायरेक्टली करना है। मुझे होता है खींचने वाला फोर्स कौन सा है, अब आप लोग जिसको चाहिए तो आप ऐसे कर लो, एम जी टेंशन टी, फिर ए टेंशन टी, हो जाएगा। या डायरेक्टली क्या कर लो, नेट फोर्स जो खींचने वाला है वो है एम जी, अपोज करने वाला फोर्स तो कोई है नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, नेट फोर्स एम जी इज इक्वल टू मास कितना है टोटल, m प्लस m डैश इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा। मैं डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन लिख के, देखो आपको फाइनली क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। तो जो भी लोग एडवांस वाले लोग होंगे, फास्ट आपको ऐसे मतलब डायरेक्ट इक्वेशन लिख के आपका आंसर खत्म होना चाहिए, ठीक है, और तभी आपका स्पीड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। या फिर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो ये मत लिखो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब एम जी माइनस टी, फिर इसका एफ बी लिखोगे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, चलो ठीक है, इस एक्सेलरेशन को मैं भी ए लिखता हूँ, आप लोग डाल दो बाद में ए, फिर इसका एफ बी क्या आएगा, टी इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन को जी टेन डाल दो, दोनों को ऐड करो और आंसर निकालो, ये सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो जो भी है क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब एक काम करो, एच सी वर्मा का सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। मतलब जो सूडो फोर्स से हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चेकआउट क्वेश्चन नंबर 15 गाइज। आपके जो भी कुछ डाउट्स होंगे वेज कंस्टेंट्स वगैरह के, ठीक है, मैं वेज कंस्टेंट जब पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ाऊंगा, तो वो जो डाउट्स है ना, आपको खुद को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपका क्या बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ कि आप वो आपके क्वेश्चन, जो टेस्ट के क्वेश्चन या जो भी आपके डाउट्स होंगे, खुद सॉल्व कर सके या डिस्कस करके सॉल्व कर सके, ठीक है। क्योंकि वो अभी एक टाइम आ चुका है कि जो मैं आपका कंसेप्ट बनाऊंगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, आपको खुद को करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जरा करो, क्वेश्चन नंबर 15 करो, क्वेश्चन नंबर 15 करो, एच सी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 15 करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 करो गाइस, स्टेप्स बता दो, और मतलब एक मिनट, एक मिनट गाइस, सॉरी सॉरी, एक मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी सॉरी 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 नॉट 15, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो जरा, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो।
2 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे देखता हूँ। देखो कभी भी ना आपको स्प्रिंग बैलेंस में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। आप करो, आप करो, फिर ट्राई मार लेते हैं। मैं सिर्फ आपको एफबीडी बना के दूंगा, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इक्वेशन, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है आपको खुद को आप कर सकते हो। संडे का लेक्चर मेरा काफी एनर्जेटिक जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। डाउट सॉल्विंग जो होता है थोड़ा सा रिलैक्स वाला होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग है। रिवीजन के लिए हालत खराब हो जाती है मेरी, आपने देखा ही होगा। चलो यहाँ पे देख लो गाइज, यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहले एकदम सिंपल, पहले यहाँ पे देख लो, मुझे यहाँ पे ना स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग चाहिए। मतलब पता है आपको क्या चाहिए? यहाँ का टेंशन चाहिए, यहाँ का टेंशन चाहिए। लेट्स से टी डैश। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग मतलब टेंशन, ध्यान में रखना। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो ये टी होगा, ये टी होगा। तो मुझे बताओ इधर का टेंशन कितना होगा? पुली मासलेस होगा तो टेंशन कितना होगा? टी डैश की वैल्यू कितनी होगी? 2t। सिंपल सी बात है ना, 2t होगा। अब प्रॉब्लम क्या, देखो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट मूव नहीं करती तो ये ब्लॉक सीधा नीचे जाता है, ये ब्लॉक ऊपर जाता है। एकदम नॉर्मल वाला क्वेश्चन सिंपल बन जाता है, नीट वाला, नीट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन अच्छा क्यों बना? क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? पूरी की पूरी लिफ्ट कहाँ पे जा रही है? ऊपर जा रही है। अब बेसिकली एक्चुअली ऊपर जा रही है, तो कौन सा मोशन कॉम्प्लिकेटेड है जो आदमी ग्राउंड से देखेगा? देखो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी सूडो फोर्स से कर रहा हूं। अब ये एफबीडी कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी सपोज इसकी एफबीडी बना रहा है, तो उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ब्लॉक ऊपर भी जा रहा है। ये देखो मतलब ब्लॉक्स कैसे जा रहे हैं, मतलब ये पुली ऊपर जा रही है, ब्लॉक्स इसके ऊपर ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। तो देखो ना, कुछ अलग ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो गया, क्योंकि पुली ऊपर जा रही है, ब्लॉक्स भी ऊपर नीचे जा रहे हैं। पंगा हो गया। सबसे इजी कहाँ पे होगा? कोई आदमी यहाँ पे बैठा होगा। देखो यहाँ पे मैं आदमी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कोई आदमी मस्त अपना यहाँ पे बैठा है, एफबीडी बना रहा है। उसके हिसाब से तो सिर्फ ये ब्लॉक ऊपर जाने वाला है, ये ब्लॉक नीचे जाने वाला है। तो इस आदमी के हिसाब से, इस आदमी के हिसाब से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ ऊपर होगा, इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? नीचे होगा। लेकिन जब एफबीडी बनाएगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा? क्योंकि इस एफबीडी का, इसका मास का, इसका एक एक्सेलरेशन कहाँ पे? ऊपर है। कितना है? G/10। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स, उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं एक G/10 का यहाँ पे एक G/10 इसका एक्सेशन उल्टा किया, इस मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मास से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 G/10। तो एक काम कर लेते हैं, मतलब अभी के लिए, या जी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया? 9.9 वगैरह कुछ दिए शायद। छोड़ो, अपन 10 ले लेते हैं। G/10 का मतलब क्या? एक्सेशन कितना है इसका? और एक्सेशन G/10 का मतलब एक्सेशन कितना है? 1 ले लेते हैं अपन। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए अपन। तो मुझे तो जी की वैल्यू 10 ली, तो 10/10 मतलब एक्सेलेरेशन 1। एक्सेलेरेशन 1 नीचे है, तो मुझे तो इसके ऊपर फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलेरेशन, 1.5 इंटू एक्सेलेरेशन, 1.5 इंटू 1, 1.5। तो यहाँ पे देखो दो फोर्सेस, क्योंकि दोनों के एफबीडी बनाने पड़े मुझे। देखो यहाँ पे दो फोर्सेस मैंने अलग से ऐड किए, यहाँ पे दो फोर्सेस मैंने अलग से ऐड किए। उसके साथ साथ मेरे नॉर्मल फोर्स तो है ही, मतलब ये वाले तो फोर्सेस टेंशन है, ये 1 पॉइंट मतलब 15 है mg, ये टेंशन है। यहाँ पे 3 इंटू 10 30, ये नीचे है। देखो ये तो फोर्सेस है ही, इसके साथ साथ ये दोनों मैंने क्या किए? दोनों सूडो फोर्स मैंने ऐड कर दिए।
तो मुझे तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, इसका एफबीडी बनेगा टी माइनस 15 प्लस 1.5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1.5 इंटू ए। जिसको ये नहीं समझ में आया वापस वीडियो को देखो और समझो मैंने क्यों किया है चीज, ठीक है। और वापस यहाँ पे क्या आएगा 30 प्लस 3 माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा 3a। इन दोनों को सॉल्व करो, टी टेंशन आएगा, टेंशन जो आएगा मेरा टी डैश, मुझे चाहिए स्प्रिंग का बैलेंस रीडिंग, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2t, ठीक है। कहीं पे भी आपको स्प्रिंग दिखाई देगी और बोला स्प्रिंग का उसका रीडिंग बताओ, तो कभी भी टेंशन पूछा, ठीक है। मुझे लगता है मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसमें आपको हमेशा डाउट होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी डाउट आता है कि भाई ये मतलब ऐसा यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस होता है और यहाँ पे एक मास लटका है लेट्स से 2 kg का, यहाँ पे भी एक मास लटका है 2 kg का, तो बोला है कि भाई यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा। तुम क्या सोचते हो पता है, इधर का टेंशन 20, इधर का टेंशन 20, तो स्प्रिंग को ज्यादा खींचेगा तो 40, ठीक है। ऐसा नहीं होता गाइज, मुझे होता है ये क्या है, ये 2 kg मतलब मतलब ये क्या है इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 20 होगी, इधर भी टेंशन की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। तो अब मुझे बताओ स्प्रिंग बैलेंस, वो भी तो टेंशन ही है, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 20, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा 2 kg, 20 होगा ना। समझ में आया आपको, तो बस ऐसा करना। हाँ, सपोज यहाँ का मास अलग होगा, 2 kg का मैंने सपोज 3 kg दिया, अब एक्सेलरेशन होगा, अब टेंशन निकालो, उससे काम करो, ठीक है। कोई रिड्यूस मास वगैरह कंसेप्ट मत लगाओ सुयश, कोई रिड्यूस मास का कंसेप्ट मत लगाओ, ठीक है। तो ये समझ में आया। ऐसा नहीं है परमेश्वर है, कोई कैंसिल विंसल नहीं करेगा, आंसर टी 2t नहीं आएगा, टी आएगा, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग में उतना ही टेंशन होता है, ये सपोज स्प्रिंग हो गई, तो स्प्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो टेंशन सब जगह पे क्या होगा सेम होगा, ठीक है। सब जगह पे टेंशन क्या होगा सेम होगा, दिमाग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, चलो, तो इसका भी आपको चाहिए तो इसका एक ये कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो और बाद में वापस क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करो और इधर का सोल्यूशन देख लो चाहिए तो आपको। जिनको समझ में नहीं आया होमवर्क हो गया, सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं देखना है, वापस बता रहा हूं, अभी आपका स्टेज नहीं है कि सोल्यूशन डायरेक्ट देखना है। आपने 2 टेस्ट दे दिए, आपके अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए, मतलब आपका बेसिक क्लियर है। अब ये जो मैं क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ ये सारे थोड़े से एक लेवल अप वाले क्वेश्चन है, 1 लेवल अप, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। टूटी कभी लेना ही नहीं है, टूटी कहाँ पे लेना है, लेना नहीं है टूटी, ठीक है। चलो, हाँ, अब हम जाते हैं अपने, अब हम लोग जाते हैं, हाँ टूटी, अरे नहीं नहीं, वो टूटी कब लेना है भाई, ये अथर्व मेरा लेक्चर अटेंड किया था ना तूने, इसका मास सपोज 0 होगा, इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, तो इधर इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 2t है ना, क्योंकि मास 0 है। ये है क्या, ये तो स्प्रिंग बैलेंस है भाई, स्प्रिंग एंड जब स्प्रिंग लगा रहे, देखो स्ट्रिंग के साथ कभी भी स्प्रिंग अटैच होती है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, तो स्प्रिंग में भी टेंशन कितना होगा टी ही होगा। वो तो स्ट्रिंग अपने को पता है, स्प्रिंग खींचती है तो टेंशन यहाँ पे kx होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है टेंशन की बराबरी होती है, राइट। तो वो केस अलग है और पुली का केस अलग है, इसको क्यों तुम मर्ज कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे सब लोग देख लो, अब होता है थोड़ा सा एडवांस का पार्ट गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। अब ये थोड़ा सा एडवांस में हम लोग घुस गए, ठीक है। आ, बैठना है तो बैठ जाओ गाइस, ऐसा कोई निकलने का जरूरत नहीं है, इवन नीट वाले लोग, ठीक है। कोई अच्छी चीज मिल रही है, आपका दिमाग चल रहा है, तो क्यों नहीं सुने, सुन लो। मैं वेज कंस्ट्रेंट प्लस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों का कॉम्बिनेशन वगैरह भी आज क्वेश्चन, जितने भी टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे जो आपके नहीं आए होंगे, ये अलग अलग ब्लॉक वाले में जानबूझ के डाले थे वो कुछ कुछ क्वेश्चंस, ये ब्लॉक ऐसा मास बीच डाला था ना, ये सब क्वेश्चंस जानबूझ के डाले थे आपको समझने के लिए। आज मैं जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कैसे करने हैं आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जो टेस्ट में मैंने पूछे थे, वो आपका काम है। मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपसे होंगे यहाँ पे, फिर आप उनको अप्लाई करके वहां पे आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है।
नो व्हाट इज वेज कंस्ट्रेंट? वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है, पहले एकदम सिंपल सी बात सुनो, ठीक है? यहाँ पे फटाफट सब लोग देख लो। वेज कंस्ट्रेंट को पढ़ाने के लिए मेरे को आधा घंटा जाएगा, तो इसीलिए देख लेना। यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मास रखा है, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक मास रखा है m, इसके ऊपर मैंने एक मास रखा है m। अब यहाँ पे सब लोग सुनो ध्यान से, ठीक है? अब हुआ क्या देखो, ये सपोज फिक्स होता, इसको हम लोग बोलते हैं वेज। ये सपोज फिक्स्ड होता, तो ये मास कहाँ पे आता? ये मास कहाँ पे आता? सीधा नीचे आता। ये फिक्स होता तो सीधे नीचे आता ऐसे, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, अब प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे बताओ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि ये मास फिक्स नहीं है। नीचे वाला मास भी मूव कर रहा है, ऊपर वाला मास भी मूव कर रहा है। अब ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों मूव कर रहा है, तो मैं ऐसा एक ड्रॉ करता हूं, जैसे कुछ टाइम के बाद ये नीचे वाला मास गया इधर और ये वाला मास आ गया इधर। ऐसा हो सकता है राइट? बराबर। तो अब सिंपल, एक मिनट। अब यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले इस मास को ना थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इस मास को थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, सपोज वन शॉट में आपको समझ में नहीं आया होगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लो। क्योंकि वापस बता रहा हूँ, ये एडवांस है, मतलब एडवांस की ही कंसेप्ट है। ये कभी नीट में पूछा नहीं गया है और यहाँ जिंदगी में कभी पूछेंगे, ठीक है? एंगल ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, राइट? अब हुआ क्या बेसिकली, ये मास m आगे जाने के वजह से ये मास गया कुछ ऐसे, ऐसे गया, राइट? तो ये आगे जाने के वजह से ये मास गया कुछ ऐसे। तो हुआ क्या यहाँ पे, पंगा देखो क्या हुआ। पंगा ये हुआ कि इस मास के कितने एक्सेलरेशन आए। जनरली सपोज मैं ऐसे ही रखता, ये फिक्स रखता और ये मास ऐसे आता, ये मास कहाँ पे आता? सीधा ऐसे आता। तो इसका एक्सेलरेशन सिर्फ a1 ऐसे आता ना, सीधा ऐसे आता। अब प्रॉब्लम हुआ क्या, इस मास के एक्सेलरेशन कितने आए? अब ये ब्लॉक जो है ये जा रहा है एक्सेलरेशन में, यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्सेलरेशन a1 से इधर, और अब ये जा रहा है a2 से इधर भी। देखो क्योंकि एक्चुअल में ब्लॉक कैसे जा रहा है, एक्चुअल में ब्लॉक जा रहा है ऐसे। आप देखो ग्राउंड से, तो एक्चुअल में ब्लॉक कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, राइट? तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है किसका, स्मॉल वाले ब्लॉक का, वो ऐसा है, ठीक है? अब वो ऐसा ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, और ये जो है, तो इसका एक्सेलरेशन में लेता हूं m a3। तो ये मेरे हो गए एक्सेलरेशन। देखो a1 a2 a3। कंस्ट्रेंट क्या होता है, फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन, यही तो होता है कंस्ट्रेंट। अब मैं आपको एकदम सिंपल सा मेथड बताता हूं। मुझे बताओ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। आपको पता ही है कंस्ट्रेंट मतलब होता है लिमिटेशन। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जब बनाया था अपन ने, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मुझे होता, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या था, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होती है क्या? मतलब मैंने क्या बोला था, ये x1 से जाता है तो ये भी x1 से ही जाएगा, ठीक है? फिर मैं इसको प्लस एंड माइनस साइन यूज करता था, x1 इक्वल टू x2 करता था, राइट? अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्यों, एक कंस्ट्रेंट क्यों आया, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज नहीं होती, ये टूटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा स्ट्रिंग। तो सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन कब होगा, लिमिटेशन कब आएगा, बताओ मुझे। कहाँ पे लिमिटेशन है, क्योंकि ये सरफेस है हार्ड, ये हार्ड सरफेस है। मुझे तो हार्ड सरफेस का मतलब क्या, मुझे होता है ये जब ब्लॉक ऐसे आया, तो कभी आपने देखा कि ब्लॉक इसके अंदर घुसा हुआ है ऐसे, ब्लॉक इसके अंदर मास m इसके इस वेज के अंदर घुस गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो मुझे बताओ, तो ये जो मोशन है, देखो इस तरफ ये जो मोशन है, ये किसने कंट्रोल किया, ये किसने कंट्रोल किया? इस ब्लॉक के कौन से वाले मोशन ने, ये वाले मोशन ने, ब्लॉक के ये वाले मोशन ने स्मॉल m का ये वाला मोशन क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है? तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक होता है ज्योमेट्री से और एक होता है वेक्टर से, ठीक है? मैंने आपको इसके दो मेथड्स बताए इवन मेरे वीडियो में, एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है वेक्टर। एक काम करते हैं अपन, वेक्टर मेथड से करते हैं, ठीक है? डायरेक्टली वेक्टर मेथड से करते हैं। मैं ज्योमेट्री से एक बार बताता हूं, इसको बाद में नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, इस मास का कौन सा वाला मोशन, इस मास का कौन सा वाला मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है बड़ा वाला ब्लॉक, ये वाला जो मोशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाला मोशन ब्लॉक का। तो ब्लॉक तो देखो, मैं यहाँ पे शायद से दूसरे कलर से लिखता हूँ, चाहिए नहीं, छोड़ो, ठीक है? तो अब ये वाला जो मोशन है, अब ब्लॉक गया, सपोज ऐसा पकड़ लो, ब्लॉक गया x3 से आगे,
तभी ये ब्लॉक आया x2 से आगे। अब मुझे तो x3 की वैल्यू 0 होती तो x2 की वैल्यू भी कितनी होती, अबे मूव ही नहीं करता तो ये ब्लॉक x2 जाता क्या, x2 की वैल्यू भी कितनी होती, 0 होती। सो x2 डिपेंड्स अपॉन क्या, x3, या x3 मतलब x2 डिपेंड्स अपॉन x3, राइट, मतलब ब्लॉक का इमोशन। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में सपोज एंगल थीटा है, सो इन ट्रायंगल में सपोज एंगल 90 है, सो व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, इट इज व्हाट, x2 अपॉन व्हाट, x2 अपॉन व्हाट, x3। सो व्हाट इज x2, x2 की वैल्यू क्या आई, x3 क्या आई, साइन थीटा। समझ में आ रहा है तुमको। अब x2 जो है, x2 को मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या बनेगा, a2, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट किया, v2 इज इक्वल टू v3 साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है, थीटा व्हाट इज, थीटा इज वेरिएबल ना, थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू a3 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा मेथड हो गया डायग्राम, मतलब ये मैंने डायग्राम बना के किया, ये मैंने डायग्राम बना के किया। अब मैं बनाता हूं इसका वेक्टर मेथड, जो मुझे यूज कर, जो मैं यूज कर सकता हूँ ना। व्हाट इज वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड देखो कैसे होता है, ठीक है, या वर्क डन बाय नॉर्मल मेथड, सिंपल सेम ही चीज है, वो वही वेक्टर मेथड है, ठीक है। अब वेक्टर मेथड देखो क्या है, वेक्टर मेथड मतलब क्या, सरफेस देखने का, सरफेस मुझे बताओ कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ठीक है। वेक्टर मेथड देखो, ये मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 में ये सरफेस है, तो ये सपोज सरफेस है। आई होप मेरे वीडियोस आप देख के आए होंगे इसके पहले, ठीक है। तो ये सरफेस को मैंने ड्रॉ किया, देखो ऐसा का ऐसा, इस सरफेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इस सरफेस पे क्या करने का ना, ये सरफेस पे अपने को काम का है ये एक्सेलरेशन, देखो अलोंग सरफेस के परपेंडिकुलर, अपने को काम का है सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, तो मैंने एक एक्सिस बना दी। अब क्या करो, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखो, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, a3 आगे है, देखो यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a3 आगे है, तो a3 लिख दिया। मुझे तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं मैं, देखो ये ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन में अलग कलर में लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं a2, और यहाँ पे क्या a1, दो एक्सेलरेशन है ना इसके, देखो देखो ऊपर वाले के दो एक्सेलरेशन a2 a1, नीचे वाला का, नीचे वाले का एक एक्सेलरेशन a3। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के एक्सेलरेशन ऊपर और नीचे अलोंग दिस एक्सिस जो मैंने ड्रॉ किए वो इक्वेट करूंगा। मतलब सपोज मैंने एंगल थीटा बोला, ये मैंने एंगल थीटा बोला, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। तो मुझे बताओ ये वाले एक्सेलरेशन का कुछ काम है क्या, नहीं है, क्योंकि मुझे कौन सा एक्सेलरेशन लेना है, अलोंग दिस एक्सिस, ये जो मैंने एक्सिस ड्रॉ की उसका एक्सेलरेशन लेना है। तो ये a3 है, तो मुझे बताओ ये कितना आएगा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मेरा कितना आएगा, a3 क्या आएगा, साइन थीटा, ऊपर वाले का आएगा a2, तो a3। अब क्या करने का, मैंने आपको क्या बोला, हु इज कंस्ट्रेंट बाय हुम, the motion of this small m is constraint or is limitation is limited by motion of this capital mass m, right। तो सिंपल सी बात है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम कर देने का, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू ये एक्सेलरेशन, खत्म बात। तो a2 इज इक्वल टू क्या आया, a3 साइन थीटा। समझ में आ रहा है, a2 इज इक्वल टू क्या है, a3 साइन थीटा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, ये दो मेथड है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, खत्म बात। आपको मैं दो एग्जांपल फटाफट करवाता हूँ इसी मेथड से। सॉरी यहाँ पे a3 है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई, राइट, कभी कभी ये ज्यादा जल्दी हो जाता है, कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। नहीं ये सॉरी यार, गलती से साइन थीटा है वो, ऊपर वाला इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे सब लोग देख लो, अब यहाँ पे देख लो, अबे आगे करूं मैं, आगे करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वैसे भी जेई एडवांस के कंसेप्ट से जो आपको एक्चुअली देख के आने चाहिए थे, नहीं देख के आएंगे तो छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, मतलब ठीक है, आप वापस देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, अब मैंने एक ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला मुझे बताओ, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया, एक रॉड है, सुनो यहाँ पे एक रॉड है ऐसे, ठीक है, इसका मास है क्या m, इसका मास है m। अब ये कैसे जा सकता है, देखो ये कैसे मूव कर सकता है, अब कौन कैसे मूव कर सकता है बताओ।
इसका एक्सेलरेशन सिर्फ a1 ऐसे हो सकता है लेट्स से, और ये जो ब्लॉक है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव दिस मास m, कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली अलोंग दिस, ओनली अलोंग दिस। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, ऐसा पूछा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, मेरा एग्जांपल 2 करो जरा, सॉल्व करो फटाफट, बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन। कर लो जरा, होगा भाई, भाई होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? दोनों वेक्टर मेथड से भी हो सकता है, नॉर्मल मेथड से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करोगे यहाँ पे, बताओ मुझे क्या करोगे? चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सब लोग देख लो, यहाँ पे सब लोग देख लो। ये मैं वेक्टर मेथड से पहले करता हूँ। वेक्टर मेथड से क्या होगा बताओ? मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है? ऐसे ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाला जो एक्सेलरेशन है वो खुद सिर्फ a2 से ऐसा है, तो ऊपर वाला एक्सेलरेशन सिर्फ a2 से ऐसा ही है, सिंपल। नीचे वाला एक्सेलरेशन कहाँ पे? नीचे वाला एक्सेलरेशन अब मुझे सिर्फ किससे लेना देना है? ये वाला एक्सिस, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? दिस सरफेस, हार्ड सरफेस। a1 एक्सेलरेशन ऐसा है, ठीक है, मैं a1 एक्सेलरेशन ऐसे कर दिया, एंगल थीटा है। अब मुझे तो नीचे वाले का क्या कंपोनेंट आएगा? ये कंपोनेंट लेना है अपने को, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाला का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? a1 क्या? साइन थीटा। ऊपर वाला खुद a2 है, तो a1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a2। सिंपल लिख दो, काम तुम्हारा खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? ये लिख देने का, सिंपल सी बात है। किसी ने बोला सर मुझे ये यार डायग्राम से करना है, डायग्राम से कर लो, तुमको जो जिससे करना है उससे कर लो। मैंने डायग्राम ऐसे बना दी, ऐसा पकड़ लो, चलो ये मेरा ऐसा हो गया, मेरा डायग्राम मेथड। अब ब्लॉक नीचे आया, तो मेरा ये जो मोशन है x2, वो किससे कंस्टेंट हुआ? x1 से, x1 x2, और एंगल थीटा है, तो इसमें मुझे बताओ क्या होगा? व्हाट इज साइन थीटा? x2 डिवाइड बाय क्या? x1। तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? x2 डिवाइड बाय x1। a1 का ये कंपोनेंट लेना है, मैंने क्या बोला, कौन सा एक्सिस पे देखना है? इस एक्सिस पे, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हार्ड सरफेस। जिसको नहीं चमका होगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, वापस बोल रहा हूं, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हाँ शुभम, कुछ डाउट है? तूने हाथ हैंड रेज किया है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, मुझे क्योंकि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ लू। जिसको नहीं समझ में आया वापस वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे एकदम सिंपल। अब मुझे अब ये मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन ये सब मैंने वीडियो में दिए हुए, ऐसा वाला सपोज हो सकता है, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये सब कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेज एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेज एंड स्ट्रिंग बोथ, वेज एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कॉम्बिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शायद से अपना नहीं हुआ है, राइट? तो वेज एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, ठीक है। मैं एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आगे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आजकल ये क्वेश्चन एडवांस में आएंगे तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, लेकिन ऐसे आजकल नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया। बहुत क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, मैं आपको अलग 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 क्वेश्चन देते रहूंगा। पहले ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये मास m है, ये मास कैपिटल M है। अब मुझे होता है यहाँ पे क्या होगा, चलो दोनों का मास m पकड़ लेते, ये भी मास m है, ये भी मास कैपिटल M है। क्योंकि अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ वेज कंस्टेंट एंड स्ट्रिंग कंस्टेंट बना दूंगा और FBD बनाऊंगा। अब ये प्योर एडवांस है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई मेंस बिन्स में भी नहीं पूछेंगे, ना जेई मेन में पूछेंगे, ना नीट में पूछेंगे। इट इज प्योरली एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि इसका टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये मास कैपिटल M है, स्मॉल m है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा पहले बताओ, इसमें क्या होगा?
कितने अननोन है मुझे बताओ, मतलब मुझे इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, नॉट जस्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट, मुझे पूरी तरीके से सॉल्व करना है। तो कितने यहाँ पे अननोन्स आएंगे, सारे अननोन्स अपन लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर का फोर्स आएगा नॉर्मल फोर्स, इसके अंदर आएगा टेंशन टी, ठीक है। लेट्स इसका ब्लॉक का, ये ब्लॉक कैसे जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये जो वेज है, ये जो पुली है, इसको कनेक्टेड है बड़े वाले को, ठीक है। तो ये जाएगा इधर, सपोज लेट्स से A1 से, ये मास है, ये कहां पे जाएगा अभी मुझे बताओ, ये कहां पे जाएगा, एक्सेलरेशन A2 सपोज नीचे, और ये एक्सेलरेशन A3 सपोज ऐसे। तो कितने अननोन आ गए, A1, A2, A3, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। समझ में आया कितने अननोन्स आए, 5 अननोन्स। मुझे बताओ इक्वेशंस कितने आएंगे, मुझे बताओ इक्वेशन कितने आएंगे। अप्रियन में आगे क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई मारो, आगे क्वेश्चन में ट्राई मारो। पहले मुझे बताओ इसके इक्वेशंस कितने आएंगे, कितने इक्वेशंस आ सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो कितने आएंगे, 3 इक्वेशन आएंगे एफबीडी के। मुझे तो एफबीडी के इक्वेशन कितने आएंगे, एफबीडी के, कोई किसी इसके एफबीडी बनाना चाहेगा तो एफबीडी के इक्वेशन कितने आएंगे। मैं एफबीडी यहाँ पे बना देता हूँ, चलो मैं स्मॉल एम का एफबीडी बना देता हूँ। नहीं, पहले मैं एक कैपिटल एम का एफबीडी बनाता हूँ, स्मॉल एम का उधर ही बनाता हूँ, ठीक है। कैपिटल एम का इधर बनाता हूँ। कैपिटल एम का एफबीडी क्या होगा, कैपिटल एम का एफबीडी क्या होगा, ये कैपिटल एम है, ये पुली है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक टेंशन टी ऐसे आएगा, एक टेंशन टी ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे पहले तो ये चीज, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग हमेशा मिस करोगे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एन ऐसे आएगा इसका, ठीक है, इस तरफ, राइट। ये लेट्स से मैंने एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं। तो बेसिकली देखो एफबीडी कैसे आएगा, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये एंगल इधर थीटा है, राइट, सिंपल। तो एन का ये कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इधर लिख दूं, और ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये इसकी एफबीडी होगी, किसकी एफबीडी हो गई, बड़े वाले ब्लॉक की, जिसका एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पे A1। किसी ने बोला इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। मुझे होता है छोटे वाले ब्लॉक की एफबीडी क्या होगी, छोटे वाले ब्लॉक की एफबीडी में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस कलर में, टेंशन टी ऊपर, यहाँ पे देखो टेंशन टी ऊपर, ग्रेविटी mg कहाँ पे नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे इधर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये इसकी एफबीडी होगी, इसके भी एक्सेलेरेशन A3 और A2 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब मैं एफबीडी बनाऊंगा, इक्वेशन क्या आएगा, सपोज एंगल में थीटा ले लेता हूँ। मुझे बताओ फटाफट इक्वेशंस क्या आएगा, एफबीडी की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चेक करो सही है क्या, ठीक है। स्मॉल एम का एफबीडी का इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू MA2। देखो यहाँ पे along along this axis mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू MA2, ठीक है। इक्वेशन नहीं लिखने को आ रहे होंगे तो गाइस वीडियो के बाद, मतलब इस लेक्चर के बाद चेक करो। mg cos थीटा along along y एक्सिस, ये वाला इक्वेशन क्या है, mg क्या है, mg cos थीटा, देखो एक्सेलेरेशन A3 ऐसा नीचे है, तो क्या आएगा mg cos थीटा, cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या, MA3। कोई दिक्कत है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गया स्मॉल एम का, ये हो गया स्मॉल एम का एफबीडी, ठीक है। इसका एफबीडी का इक्वेशन क्या आएगा, इसमें आएगा देखो यहाँ पे ये टेंशन आएगा टी कॉस थीटा, चलो मैं इस कलर में लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आएगा टी कॉस थीटा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, क्योंकि A1 ऐसा है ना, एक्सेलरेशन A1 ऐसा है। नॉर्मल फोर्स का ये वाला आएगा कौन सा, एन साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन अभी इवन IIT में भी नहीं पूछते, क्योंकि ये इक्वेशंस लिखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और उसको सॉल्व करना और भी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन आएगा टी प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, m इंटू A1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये हो गए मेरे एफबीडी के इक्वेशंस, ये मेरे एफबीडी के इक्वेशंस हो गए। कोई दिक्कत है इसमें, ये मेरे एफबीडी के इक्वेशंस हो गए गाइस। हाँ तीर्थ, कुछ दिक्कत है, सर इक्वेशन पूरा नहीं है ना, कैपिटल एन वाला फोर्स बाकी है जो ग्राउंड लगाएगा। नीचे वाला ये वाला, हाँ सर। इसका जरूरत नहीं है ना अपने को, क्योंकि अपने को A1 अपने नहीं तो अपने को वापस और एक यहाँ पे फोर्स नॉर्मल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा N1, और इसमें इसमें और एक N1 आएगा, समझ में आया। ओके सर। जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे पूछा नहीं है, ठीक है। यस।
हाँ, तो गाइज यहाँ पे देखो ये 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, ठीक है, ये कैपिटल एम के एमजी फोर्स वगैरह मत लो ना यार, एमजी फोर्स नीचे है, क्यों अपने को ये अलोंग इस एक्सिस का इक्वेशन ही नहीं चाहिए अपने को, क्यों लिखना है वो? मैं इसीलिए सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख रहा हूँ स्मॉल एम के लिए, ठीक है। तो ये एफबीडी की इक्वेशन जो है, मैं वापस बता रहा हूँ, एफबीडी की इक्वेशन अभी आईआईटी में भी नहीं पूछते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। पहले का आईआईटीज में ये सब क्वेश्चन आते थे। अभी ना आपको क्या आएगा बता, रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3, मतलब कंस्टेंट इक्वेशन आएगा। तो मैं ना, मतलब आज मुझे ये बताना ही नहीं, मतलब मैं एक जैसे एक छोटा सा मैंने आपको ये वाला बताया एफबीडी, ये ऐसे एफबीडी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी के लिए हम लोग को चाहिए A1 A2 एंड A3 का रिलेशन। A1 A2 एंड A3 का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले एक काम करो, चाहिए तो इस एफबीडी को निकाल के रखो, चाहिए तो इस एफबीडी को आप निकाल के रखो अभी, मतलब निकाल के रखो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लो। एक्सेलरेशन के रिलेशन, अरे भाई ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सपोज किसी ने बोला A1 A2 A3 TN N निकालना है, तो फिर ये सारे इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। किसी ने बोला सिर्फ रिलेशन दिखाओ A1 A2 A3 में, ठीक है। और स्नेहल मतलब या कोई भी इसको सूडो फोर्स से मत करो, ठीक है, दो दो चीजें मत घुसाओ इसमें, सूडो फोर्स फिर आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि सूडो फोर्स कब कॉम्प्लिकेट कर देता है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस में सूडो फोर्स कॉम्प्लिकेट कर देता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो डोंट यूज सूडो फोर्स ऐसे क्वेश्चंस में। अब मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में वापस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि A1 A2 A3 का रिलेशन क्या है। चलो मुझे पहले एक बात बताओ, वेज कंस्टेंट क्या है इसमें, वेज कंस्टेंट क्या आएगा, व्हाट इज वेज कंस्टेंट? देखो ना, दो इक्वेशन बचे ना, कितने इक्वेशन चाहिए थे मुझे? 5। कितने आए? 1 2 एंड 3। बचे कितने? 2। तो कौन से दो बचे, कौन से दो बचे? एक स्ट्रिंग कंस्टेंट, एक वेज कंस्टेंट, सिंपल सी बात। व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट यहाँ पे मुझे बताओ, इसको देख के स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होगा, ठीक है। नहीं, पहले वेज कंस्टेंट क्या होगा? वेज कंस्टेंट एक इजी था, अब भी अपन ने किया था। वेज कंस्टेंट क्या था? वेज कंस्टेंट क्या था यहाँ पे मुझे बताओ, कोई बता पाएगा? हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। किस में आएगा रिलेशन? A1 में A3 में, आपको पता है, फटाफट चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, आपको याद अभी रहेगा ही तो अच्छी बात है। तो मुझे पता है ये A1 ब्लॉक ऐसे जा रहा था नीचे में, ये A3 ऐसे आ रहा था ऊपर वाला, क्योंकि यही तो अपने को यही वाला ही तो एक्सिस लेना है। तो ये एंगल क्या था? थीटा था। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, A1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? A3। खत्म बात। तो ये मेरा था वेज कंस्टेंट का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। और सेकंड वेज कंस्टेंट, और सेकंड जो है वो आता है स्ट्रिंग कंस्टेंट। अब स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट? व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट? अब स्ट्रिंग कंस्टेंट के लिए ये है और ये स्ट्रिंग है ना, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग वैसे के वैसे ड्रॉ कर लो। ये एक स्ट्रिंग हो गई और नीचे वाली ये स्ट्रिंग हो गई। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स मैंने ड्रॉ की, एक स्ट्रिंग यहाँ पे ड्रॉ की, एक स्ट्रिंग यहाँ पे ड्रॉ की। देखो आप समझो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है यही मेथड मेरे सारे आपने जो मैंने टेस्ट में दिया था सब में यही लगाना है। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट का हर एक नोड का ना एक्सेलरेशन लिखो। मुझे तो कौन सा नोड फिक्स्ड है? ये वाला फिक्स्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला फिक्स्ड है। मुझे बताओ ये पुली कहाँ पे जा रही है? ये जो पुली है यहाँ पे देखो, इस पुली का मूवमेंट कहाँ पे है? पुली का मूवमेंट कहाँ पे? एक्सेलरेशन A2 ऐसा है ना, पुली ऐसे जा रही है, पुली ऐसे जा रही है, तो दोनों नोड्स कहाँ पे जाएंगे? ये भी कहाँ पे जाएगा? ये A2 से ऐसे जाएगा। ये भी कहाँ पे जाएगा? ये भी A2 से ऐसे जाएगा, क्योंकि पुली कहाँ पे जा रही है? A2। अब मुझे बताओ ये एंड कहाँ पे जा रहा है? ये एंड, इस स्ट्रिंग का ये वाला एंड जो है वो कैसे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? A3 से ऐसे, A2 से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी A2, वो A1 से जा रहा है। A1 सॉरी सॉरी, पुली जो है, पुली कितने जा रही है? A1 से। पुली जा रही है A1 से, ये भी जा रहा है A1 से। देखो पुली का एक्सेलरेशन कितना है जो वेज का है, क्योंकि वेज के साथ जा रही है ना वो, वेज में वो है, तो ये A1 लिख दिया।
अब ये वाला एंड बताओ मुझे कहाँ पे जा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये वाला। अब ये वाले एंड के दो एक्सेलरेशन है, एक A2 ऐसा है, देखो दोनों लिख देने का, A2 ऐसा है, ठीक है, और A3 ऐसा है। मुझे बताओ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए कौन सा लेते हैं? पैरेलल। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए कौन सा लिया जाता है? पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या भाई, यहाँ पे पैरेलल लिया जाता है, परपेंडिकुलर तो लेते ही नहीं। तो A3 का कुछ काम है क्या? नहीं है, सिर्फ A2 लेंगे, ठीक है। और मुझे बताओ ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा था। तो अब मुझे बताओ ये A1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? A1 क्या आएगा? कॉस थीटा। ये A1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मुझे बताओ साइन थीटा कुछ काम है क्या? नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, कोई भी स्ट्रिंग का जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको घुमाता है, रोटेट कराता है। स्ट्रिंग का ये वाला जो होता है उसका स्ट्रिंग लेंथ चेंज करता है, बताया था मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एडवांस के कंसेप्ट में, राइट। तो इसमें कौन सी, किस किस को प्लस साइन, किस किस को माइनस साइन, किस किस को प्लस साइन? ये A1 है, उसको क्या साइन डालेंगे अपन? माइनस साइन। इसको कौन सा साइन डालेंगे अपन? प्लस साइन। इसको भी कौन सा, देखो स्ट्रिंग के बाहर जा रहा है प्लस, स्ट्रिंग के अंदर घुस रहा है माइनस, तो यस बस डाल दो यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? -A1 प्लस A1 कॉस थीटा प्लस A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दो एग्जांपल और दूंगा मैं, आपको और समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा और। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, देखो स्ट्रिंग एंड वेज कनेक्टेड होता है ना, तो पुली का मोमेंट लेने का। देखो पुली का मोमेंट यहाँ पे क्या है, ये पुली खुद A1 से जा रही है ना इससे, तो ये जो दोनों एंड्स है, देखो ये दोनों एंड्स मैंने A1 ले लिया, इसको भी A1 लिया, इसको भी A1 लिया, तो जो पहले दिखता है वो ड्रॉ कर देने का। इस एंड को क्या लिया मैंने? A2 लिया, A3 लिया, जो दिखता है वो ड्रॉ करने का। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो आपको चाहिए तो, या पूरे क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट निकाल दो, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ये 5 इक्वेशंस को आप यूज और सॉल्व करोगे तो ही आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस IITs में पूछा जाता था, अभी नहीं पूछते, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसका एक आध पार्ट पूछ सकते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा नहीं पूछेंगे, एक कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, कौन सा इक्वेशन सही है, या फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो। और सुनो, अब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग और होगा, मैं अभी सर का लेक्चर लगा दूंगा, ठीक है। तो वो फिर क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो आप। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करोगे, ठीक है। ये आप लोग को करना है, फटाफट करो। मतलब मुझे सिर्फ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन चाहिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस, ठीक है। ये M1 है, M2 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन A1 एंड A2, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन A1 एंड A2। तो आप एक काम करो, मैं आपको, देखो इसको कुछ कुछ जगह पे ना रिलेटिव एक्सेलरेशन करके भी पूछा जाता है, लेकिन एक आप काम करोगे पहले ना, A1 A2, सॉरी, हाँ A1, ये एक्सेलरेशन पकड़ लेता हूं मैं A2, और ये एक्सेलरेशन पकड़ लेता हूं मैं A3। तो मुझे पहले तो बताओ, फाइंड लाइक राइट ऑल द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, स्ट्रिंग एंड वेज बोथ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट बोथ, स्ट्रिंग एंड वेज बोथ, ठीक है। स्ट्रिंग एंड वेज बोथ, राइट, स्ट्रिंग एंड वेज बोथ। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन ढूंढना होता है। पहले मुझे बताओ यहाँ पे A1 A3 एंड A2
दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करो। ओके पार्थ, कल की टेस्ट में अभी मुझे पहले, आप जितने भी टेस्ट हुए हैं तुम्हारे लिए असाइन नहीं किए गए, तो तुम भी वो उसी ऐप पे देते हो, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार देख के बताता हूँ। 1 PM के बाद 1 PM से रात तक कभी भी दे सकते हो। ठीक है, 10 PM तक कभी भी दे सकते हो। A1 A3 एंड A2 के अंदर का रिलेशन बताओ। बताओ जल्दी, फटाफट बताओ भाई। फाइंड स्ट्रिंग कंस्टेंट एंड वेज कंस्टेंट। स्ट्रिंग कंस्टेंट बताओ मुझे। इक्वेशन वो एफबीडी मत बनाओ, ठीक है। स्ट्रिंग कंस्टेंट एंड वेज कंस्टेंट, बस ये दो ही चीज चाहिए मुझे। एंगल थीटा ले लेते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, उसके बाद आंसर बता रहा हूं। स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होगा एंड वेज कंस्टेंट क्या होगा? चलो अब मुझे बताओ, स्ट्रिंग कंस्टेंट एंड वेज कंस्टेंट में इजी कौन सा है? वेज कंस्टेंट क्या होगा? A2 और A3। तो पहले A2 A3 लिख दो यार, क्या है इसमें, डायरेक्टली लिख दो। तो A2 इज इक्वल टू क्या, सॉरी A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 क्या, A2 क्या, साइन थीटा। ये तो आप कर ही सकते हो ना, अभी तो पता है आपको ना, A3 इज इक्वल टू A2 का एक कंपोनेंट विच इज साइन थीटा, तो A2 साइन थीटा, तो ये डायरेक्टली आ गया। व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट? अब स्ट्रिंग कंस्टेंट के लिए क्या करने का पता है? स्ट्रिंग के सारे वो लिख दो, ये 1 2 3, ठीक है। और मैं सारे स्ट्रिंग के ना, मैं सारे जो पार्ट है, 1 पार्ट, सेकंड 2 3, ये पूरे के पूरे 4 के 4 पार्ट लिख दिए। अब कौन सा फिक्स्ड है, कौन से पुली फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, देखो यहाँ पे ये दोनों फिक्स्ड है। अब ये फिक्स्ड है तो ये भी क्या हो गया? फिक्स्ड, 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 फिक्स्ड आ गया, ये चारों चार फिक्स्ड आ गया। हाँ मुझे तो ये जो पुली है वो कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जा रहा है? एक्सेलरेशन A2 से यहाँ पे जा रहा है, A2 से यहाँ पे जा रहा है, मतलब क्या होगा? ये जो एक्सेलरेशन है वो A2 हो गया, ये भी क्या हो गया? A2 हो गया। देखो ना यहाँ पे, ये भी A2 है, ये भी A2 है, ये भी A2 है, क्योंकि दोनों चीजें सब A2 जा रहे हैं। ये एक्सेलरेशन कितना है? A1, और ये कितना है? A2। ये हो गया A1, ये हो गया A2। समझ में आ रहा है तुमको? इसका कुछ काम ही नहीं है, परपेंडिकुलर है, ये A1 है। अब इसका क्या काम है? A2 है, एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा काम वाला है? ये वाला है, A2 cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इसको प्लस साइन, देखो बाहर जा रहा है प्लस, प्लस ये माइनस अंदर घुस रहा है सीधा, तो आंसर क्या आएगा? -2A2 प्लस क्या, A2 cos थीटा प्लस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। काम खत्म तुम्हारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो भाई वापस एक बार वीडियोस को भी देख लेना। और किसी ने बोला फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन, मुझे बोला है, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या करोगे? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 1, मतलब ब्लॉक 1, ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो A2 एक्सेलरेशन है ना, मतलब मुझे बेसिकली ये, कभी कोई किसी ने बोला रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या करोगे आप? तुमको ये सपोज रिलेशन आ गया ना, ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, ये दोनों रिलेशन दिमाग में है ही, क्या करोगे? ये मेरा A1 है, ये मेरा A3 है,
इसके साथ साथ ये -a2 को ये कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा मेरा -a2, मतलब उल्टा कर दोगे, a2 ऐसा है तो उसको उल्टा कर दो, बस इन तीनों का वेक्टर एडिशन कर दो। तो आप एक्चुअली देखोगे ना, थोड़ा सा देखने मतलब ट्राई मारोगे, तो a3 एंड a2 साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखो a3 एंड a2 साइन थीटा कैंसिल कर रहा है, तो आंसर क्या होगा पता है? a1 प्लस a2 कॉस थीटा। इसमें आंसर आता है a1 प्लस a2 कॉस थीटा, जिसमें आप a डाल दो सीधा। आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट है। सपोज किसी का रिलेटिव एक्सप्रेशन पूछा है, मतलब इसको मैंने फिक्स करवा दिया ना, इन शॉर्ट इसको मैंने फिक्स करवा दिया। अब डायरेक्टली आंसर निकालोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो चेक करो, मतलब ये चेक करो आप लोग, रिलेटिव एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है इसमें? पहले तो मुझे बताओ, ये समझ में आया तुमको ये क्या किया मैंने? एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 भी पता है, ब्लॉक 2 भी पता है, इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन ढूंढो और समझ लो। चलो आगे का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, यहाँ पे देखो। चलो मैंने एक काम करता हूँ, अपने एक टेस्ट का क्वेश्चन दे देते हैं, एक टेस्ट का क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट का क्वेश्चन था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टेस्ट में। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन टेस्ट में था, जो मैंने 1 मिनट गाइस, मैं वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि वो दो क्वेश्चन मुझे बताने हैं। आपका कहाँ पे गया? एक मिनट, बस 1 मिनट रुको। आपका वो कहाँ पे आपने भेजे थे डाउट्स मुझे? डाउट सॉल्विंग किधर है भाई? हाँ, हाँ मुझे तो पहले बताओ, ये ये जो क्वेश्चन था, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं दो क्वेश्चंस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी रख के रखता हूँ मैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। पता है मैंने क्वेश्चन ये पूछा था आपको? ठीक है, तो मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 3 kg, तो ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये 4 kg का ब्लॉक है। क्यू, आर और पी, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्यू इज गोइंग डाउन विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन ए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। मैं सारे क्वेश्चंस को ड्रॉ करके रखता हूँ, जो शायद से आपके डाउट्स होंगे।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख लो, आ, मुझे पहले तो बता, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 किसी का आया क्या सही? ये क्वेश्चन किसी का आया क्या सही? ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया किसी का सही? भाई यार टेंशन वाला मेथड मतलब, देखो टेंशन वाला मेथड क्यों नहीं लग, इसमें टेंशन वाला मेथड क्यों नहीं लग सकता? ये वर्क डन बाय टेंशन मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या किया तुमने गाइज? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा है। मुझे होता है एक्सेलरेशन इसका किधर होगा? पहले तो मुझे होता है इसका एक्सेलरेशन, लेट्स से मैं लेता हूँ A1 नीचे है, तो मुझे बताओ अब यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितने? 2 है, एक ये A1 है, और ये जो ब्लॉक एक जा रहा है तो उसके वजह से ब्लॉक इसको धक्का दे रहा है, तो ए, तो एक्सेलरेशन डी इतना है। तो इसलिए इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब यहाँ पे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ डी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, मतलब इन शॉर्ट मुझे A1 की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ डी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऐसा पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखना, ये सिर्फ A1 की वैल्यू मुझे पूछी है, मुझे A1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये A1 की वैल्यू पूछी है मुझे, क्योंकि ये ए और ये ए एक दूसरे को कैंसिल करने वाला है। तो अब सिंपल, यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले सिंपल से बताता हूँ मैं तुमको। ठीक है, सो इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे है, ये B है, ये A है, तो मुझे बताओ इसका FBD क्या होगा? FBD क्या होगा बताओ? FBD नहीं, सॉरी, स्ट्रिंग कंडीशन क्या होगा? ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, कोई दिक्कत है? हम ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, देखो ये दोनों सिमेट्रिक है, तो एक ही का पार्ट लिख देते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है कहाँ पे जा रहा है? ऊपर कितने जा रहा है? B से, ये एंगल है थीटा, बराबर। ये कितने जा रहे हैं? नीचे A1 से। ठीक है, और ये जो पुली है ये कहाँ पे जा रही है? ये पुली कहाँ पे जा रही है? एक्सेलरेशन A से इधर, और ये भी एक्सेलरेशन, देखो पुली जो है, पुली का एक्सेलरेशन देखो ना क्या है यार, पुली का एक्सेलरेशन कहाँ पे? इधर है, तो इसका भी एक्सेलरेशन A इधर है, इसका भी एक्सेलरेशन A इधर है। आपको समझ में आ रहा है? मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन A इधर है, सिंपल। तो अब मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट लूंगा मैं? हाँ, और ये खुद ब्लॉक एक्सेलरेशन A से इधर भी तो जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन एक और है इधर A, उसका कुछ काम है ही नहीं। तो किस किस का काम नहीं है, मैं सबको क्रॉस कर लेता हूँ। इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा इधर? कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? B क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? 90 माइनस थीटा, तो ये चीज, ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इधर माइनस साइन, इधर माइनस साइन, इधर प्लस साइन, तो आंसर क्या आएगा? A1 माइनस A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 0। बस, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू क्या आई? A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, सिंपल। वर्क डन बाय टेंशन मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन मतलब सेम ही है यार, मतलब 80 इंटू A1, 80 इंटू, मतलब जो भी है सेम चीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक्सेलरेशन A1, A1 इज इक्वल टू A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। जनरली ना वर्क डन बाय टेंशन इसमें मत लगाओ, जब स्ट्रिंग कंडीशन एडवांस वाला वर्जन होता है ना, तो डायरेक्टली इससे कर दो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ब्लॉक डी का एक्सेलरेशन यही आ गया ना, A1। देखो, तो क्योंकि ब्लॉक डी के दो एक्सेलरेशन है, देखो ब्लॉक डी जो है उसके दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन A है और दूसरा एक्सेलरेशन A1 है। ये हो गया मेरा ब्लॉक डी। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना है? ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या है? सिर्फ A है। सो एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू A क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? ये वाला एक कट हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो सिर्फ इतना A1 ही बचेगा। तो मेरा आंसर A1 मुझे चाहिए था उन लोग को, इसलिए उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पे देखो क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू A इज एक्सेलरेशन ऑफ डी जिसके दो वेक्टर्स है माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A वेक्टर। अब दो वेक्टर्स को, इन दो वेक्टर्स और ये वेक्टर, तीन वेक्टर्स को एडिशन कर लो, इसको उल्टा करके, तो ये A है, उसको पहले मैंने माइनस A कर दिया, तो ये A और A, तो ये दूसरे कैंसिल कर देंगे, सिर्फ A1 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये वापस एडवांस बेस्ड क्वेश्चन था, मैं इसको जेई एडवांस बोल सकता हूँ। मैं बोला था ना कुछ कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस बेस्ड आपको अच्छे से देखने हैं, कौन से करने हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे?
ये वाले क्वेश्चन में गाइस, ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आएगा। क्यों पता है आपको? क्यों? इस पुली का एफबीडी है। अब मुझे बताओ, ये एक ही स्ट्रिंग है, देखो ना यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग है पूरा, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। अब कुछ बोलोगे सर एक स्ट्रिंग होगी तो हर एक के इसमें टेंशन टी होगा, टी होगा, टी होगा, तो ये टी और टी तो टू टी होना चाहिए था ना, लेकिन ये कितना है? टी ही है, क्योंकि एक ही टेंशन है। तो वर्क डन बाय टेंशन मेथड मत लगाओ यहाँ पे गाइस, क्योंकि इस पुली का यहाँ पे मास है, दिया नहीं है ना, तो मास है उसका। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से करना है गाइस, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से करो। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से करो, आपका आंसर आ जाएगा। डोंट डू इट बाय मतलब वर्क, ये मेथड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से करो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक स्ट्रिंग का लिखो ना यार, हर एक स्ट्रिंग लिख दो। नहीं, पुली का मास है इसलिए, क्योंकि ये टेंशन टी और टी टू टी नहीं बनता इसलिए, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिंपल। आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप ट्राई मारोगे, थोड़ा सा ट्राई मारोगे, तो हर एक का अपन यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख देंगे। इसका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, इसका, ये सारे चीज, मतलब सारे नोड्स यहाँ पे लिख दिए। देखो सारे नोड्स मैंने यहाँ पे लिख दे, सारे नोड्स के। ये 3 मीटर से जा रहा है, तो ये भी कितने जाएगा? 3 से। तो ये 3 से गया, ये 3 से गया। देखो मैं लिखते जाता हूँ, ये 3 से, 3 से। ऊपर वाला पुली फिक्स्ड, तो ये फिक्स्ड, ये भी पॉइंट फिक्स। देखो ना, ये दोनों पॉइंट्स फिक्स हो गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा है? ये वाला पॉइंट जा रहा है 1 से बाहर, नीचे। अब ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स भी कहाँ पे जा रहे हैं? 1 से नीचे, क्योंकि पुली 1 से जा रही है, 1 1, ठीक है। अब ये कितने जाएगा? इसका मुझे निकालना है, इसका मुझे निकालना है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो कि ये जाएगा, लेट्स से एक्सेलरेशन ए से नीचे, मैं ए लेता हूं। तो ये भी गया ए से नीचे, इसका भी एक्सेलरेशन ए नीचे, मान लेते हैं, ठीक है, जो भी आंसर है। अब सबको प्लस माइनस कर लो। ये माइनस माइनस, तो -3 -3 -1 इन दोनों का, इधर +1 -1 -1 +1 +2a इज इक्वल टू 0। बस स्ट्रिंग कंस्टेंट आ गया ना सीधा। जो लिख रहा है वो आप समझने की कोशिश करो, बस तुम्हारा आंसर आएगा, इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी? -7। तो a की वैल्यू आएगी 7/2। एक्सेलरेशन 7/2 आएगा, इसका एक्सेलरेशन 7/2 आया, मुझे होता है इसका एक्सेलरेशन 7/2 है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 21/2 मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। नेट फोर्स कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन 7/2 आ गया ना, बस। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, तो 3 इंटू 7/2, तो ये आंसर आएगा 3 इंटू 7/2। इसका आंसर आएगा 21/2, 10.5, ठीक है। ये सोल्यूशन अभी मत देखो, हिंट लो और खुद से करो, खुद से करो। मुझे लगता है सिर्फ यश ने क्वेश्चन को किया है, ठीक है। खुद से करो इस क्वेश्चन को, अभी मत करो। अभी सोल्यूशन मैंने बता के रखा है, सोल्यूशन होमवर्क है, होमवर्क है, अभी जाने के बाद होमवर्क करना है, ठीक है। ये बताओ क्या करोगे? इसका आंसर एक्चुअली गलत दिया है, इसका आंसर है बाय मिस्टेक गलत हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने किया नहीं। ये इसका एक्सेलरेशन ए चाहिए, जैसे A1 चाहिए मुझे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे आंसर देखो क्या आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन आएगा, ये ए अंदर, क्योंकि ये पुले अंदर जा रहा है, ये भी ए अंदर, ये भी ए अंदर, और ये जो है, ये दोनों, अब ये जो पुली है ये कहाँ पे जा रही है? ए से इधर जा रही है। तो ये भी ए जा रहा है, क्योंकि ये जो पुली है ना, खुद ये खुद पुली भी ए से जा रही है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये भी ए ऐसे है, ये भी ए ऐसे है, ठीक है। और ये जो है, ये A1 ऐसे है, इसका कुछ काम नहीं है। माइनस 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 प्लस, तो A1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 है, ठीक है। तो ये समझ लो। एक्चुअल में पता है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऐसे पुली कभी रहती नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसा कभी रहेगा नहीं पुली स्ट्रिंग, मतलब, क्योंकि ये क्लैंप होना चाहिए, ठीक है, ये क्लैंप होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये इसका टेंशन कभी पूछेंगे नहीं। अभी के लिए आप ये वाला कर लो, आंसर आएगा A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। हाँ बोलो भाई। हाँ शुभम, कुछ डाउट था तुझे?
सर कभी टेंशन की वजह से वो ब्लॉक मूव कर सकता है, मतलब इधर जो टेंशन टूटी वाला मतलब पुली को जो ब्लॉक से कनेक्ट कर रहा है उससे कभी ब्लॉक मूव कर सकता है, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे देखे थे और वो डाउट ग्रुप पे भी डाले। नहीं, ये मतलब कौन सा वाला टेंशन? ये वाला टेंशन? हाँ मतलब ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन डाउट ग्रुप में और क्वेश्चन है जिसमें टेंशन से मूव हो सकता है क्या? हाँ, टेंशन से मूव होता है ना। ब्लॉक जो है, मतलब जैसे कि ब्लॉक के ऊपर ऐसा वाला होता है, तो ये टेंशन के वजह से ही मूव होता है। इसकी इधर एफबीडी था ना ऐसे वाला, हाँ सर। तो इसमें तो ये वाला टेंशन की वजह से ही मूव होता है। तो बेसिकली एफबीडी के ऊपर टेंशन निकालना ही है। इसके फोर्स में सपोज एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा आएगा, राइट? तो टी माइनस टी कॉस है, तो एक्चुअली टेंशन की वजह से मूव हो रहा है, तो होता है टेंशन की वजह से। तो इसलिए कभी भी ना एफबीडी में, ब्लॉक्स के एफबीडी में इवन टेंशन को इंक्लूड करना होता है, ठीक है? तो गाइस यही था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है? मतलब काफी सारा हो गया अभी, मतलब इससे ज्यादा कुछ है नहीं अभी। आप लोग को क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रहना है, मतलब यही है मेरा अगला लेक्चर। मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स होते रहेंगे वो आप डिस्कस करते रहो, ठीक है? मैंने आपको आज के सेशन में क्या बताया कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी आपके डाउट्स थे मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में डाल दिया, ठीक है? ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। अब अगला लेक्चर जो मेरा होगा गाइस, अगले लेक्चर में, एक मिनट रुको, अगले लेक्चर में मेरा मैं आपसे करवाऊंगा काइनेमेटिक्स। मतलब मेरा संडे का लेक्चर जो होगा वो काइनेमेटिक्स के ऊपर होगा, और थोड़ा सा फ्रिक्शन जो अपना पार्ट बचा हुआ है। अब गाइस फ्रिक्शन कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है? मैं आधे घंटे का फ्रिक्शन लूंगा। ये सारे क्वेश्चंस में ना एफबीडी में फ्रिक्शन ऐड करना होता है, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? फिक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवांस ओरिएंटेड होते हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा। जैसे आज मैंने वेज कंस्टेंट कराया जिसमें सिर्फ एडवांस वालों के लिए था वो, तो वैसे ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन जो होंगे वो एडवांस ओरिएंटेड होंगे, ठीक है? तो और ये थोड़ा सा समझने के लिए भी डिफिकल्ट होता है, इसमें काफी अच्छा खासा लॉजिक लगता है, ठीक है? मैं क्वेश्चन को मैं कराऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कोशिश करूंगा। नहीं आया तो फिर आपका वो है, ठीक है? वो देख लेंगे क्या करना है। हाँ बोल भाई। सर हाँ, हम लोग को वो जो टेस्ट देना है वो किस पे देना है? वो भी आपको वही ऐप पे, मैं एक्चुअली मुझे बात करना पड़ेगा योगेश सर से, मैं एक बार बात करके बताता हूँ, अच्छा ठीक है? हाँ सर। ओके। तो गाइज ये था अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आपको होप, मतलब जो फर्स्ट हर संडे का लेक्चर तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि वो रिवीजन लेक्चर है नॉर्मल। वेडनेसडे के लेक्चर को मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा, ठीक है? सर अभी ये वीडियो आएगा ना आज रात यूट्यूब तक अवेलेबल हो जाएगा। बोलो। सर ये वीडियो आएगा ना यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगा अभी, ठीक है गाइस? और उसका रिवीजन जो रहेगा उस पे से कर लूं क्या फिर? हाँ मतलब आपने जो एनएलएम के जो आपने इस पे जो किया हाँ, था। जो इसके पहले भी एक रिवीजन का मैंने भी डाला हुआ है, वो हाँ देख ले और सर। ये देख ले, दोनों ओके देख ले, सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ, और गुड गाइस, मतलब अभी एक काम करना है, ये सारा जो वेज कंस्टेंट जो मैंने अभी यहाँ पे सब कुछ जो बताया आपको, अलग अलग जो क्वेश्चंस मैंने बताए, सो गाइस प्लीज अभी ये पूरा का पूरा जो चीज है, देखो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है। इवन डीसी पांडे लेवल 2 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं कौन से क्वेश्चन जिनको एडवांस करना है, आपको पता नहीं, इस टाइप का जो बुक आते हैं, जो छोटे छोटे बुक्स आते हैं, 5 कॉपीज जो आते हैं डीसी पांडे के, जैसे पार्ट 2 है तो पार्ट 1 जो है, तो पार्ट 1 के सब्जेक्टिव 2, मतलब जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है गाइस, सब्जेक्टिव लेवल 2 करना चालू करो अभी। सब्जेक्टिव लेवल 2, उसका सोल्यूशन भी पीछे दिया हुआ है, डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखो, पहले खुद से करने की कोशिश करो। 2-2 3-3 क्वेश्चन करते रहो, दिन में 2 क्वेश्चन उठाओ सब्जेक्टिव लेवल 2 के और करते रहो, ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चन, ओनली एडवांस ओरिएंटेड लोग, ठीक है? जेई मेन वाले एंड सीटी वाले, नीट वाले बिल्कुल टच मत करो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? चलो गाइस, तो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय गाइस, बाय बाय।